Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhry. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. Walaikum Assalam. This is a hot but cold review. Why cold? Why? तकलीफ हुई मुझे ये Are you content. feeling coldy? I'm not feeling coldy at all. Whenever I go to Lahore, I pick up a viral. Oh. And I come back fatigued, which is why I apologize that मैं आपको इतना late आज recording मेरे लिए के तो बड़ा अच्छा टाइम है Really? क्योंकि I've done my run, I've done my exercise, हाँ. I've had my dinner. Excellent. I just prayed also. Nice. I- You're done for I'm the day. done for the day now. For the day. So this is excellent timing. हाँ. I think we should record We should record. I don't mind. 9:30 every day. I don't mind. Inshallah, Musa's coming next week. तो उसका work schedule क्योंकि he'll be working online. हाँ. तो वो भी उसका भी ये work time होगा. तो मैं भी work करना चाहूँगी. बस इस तो time. आप US टाइम पे चली जाएं फिर मेरे मैं साथ। US टाइम पे काम डन करने हो की गया तैयार ये हूँ। लॉक कर दें ये बड़ा अच्छा टाइम है हाँ क्योंकि बाहर ट्रैफिक भी आज तो खैर कराची में बारिश हुई आज जी कल भी हुई थी अच्छी खासी बारिश हुई थी कल बारिश हुई आई थिंक डिफेंस में ज्यादा हुई है उस तरफ काफी इतनी हुई नहीं थी हाँ हाँ और पहला जो फैसला होता है बारिश के बाद बहुत सारे वालिदैन ऑफ कोर्स अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों की सिक्योरिटी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस छुट्टियां करा देते हैं वालिदैन अपने बच्चों को बारिश में भी बारिश में राइट तो खुदा ना खास्ता अगर तेज बारिश हो या इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो जरूर अपने बच्चों को छुट्टियां जी दें जी लेकिन अगर 2 बूंदें पड़ी हैं और इस पैनिक में कि यार कि ओ हो बारिश हो ना जाए बारिश बढ़ ना जाए तो अल्लाह माफ करे अगर हो भी गई बारिश तो क्या होगा यार बच्चे स्कूल में होते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे उनके इंतजाम होता है पूरा दिन स्कूल में रहते हैं जी आधा घंटा पौना घंटा आप देर से भी पहुंच जाएंगे तो इसलिए छुट्टी हुई कि बारिश हो रही है मेरे तो बच्चे गए लेकिन उन्होंने बताया कि किसी की क्लास में 6 बच्चे थे किसी की क्लास में 8 बच्चे थे The usual is I think 20-25. या So, but I understand. मैं माँ बाप जो है वो do we understand though I don't know. no man. I don't think I don't know. Things are. Man, we take too many holidays. I think हमें कोई कल बहाना अभी छुट्टी थी चाहिए यार आज फिर अब कराची में तो अगला पूरा हफ्ता बारिश है जब बारिश हो रही थी और काफी मूसलाधार बारिश इस साइड पे हुई मैंने वीडियो बनाई भी लगाई नहीं भी लगा देती हूँ तो मैंने क्या दुआ करी आपने दुआ की कि अल्लाह मियाँ रहमत वाली बारिश हो जहमत वाली बारिश हो। नहीं मैंने कहा अल्लाह मियाँ लाइट ना जाए अच्छा मैं आपको बताऊं हम हर बार यही रोते हैं लेकिन हम क्या करें हम एक वाहिद मुल्क है कि जहाँ ये हमारे मुल्क की हकीकत है ये हकीकत है हम कैसे ना बात करें अब जैसे आते हुए आज मैं जल्दी निकला मुझे फिर भी 25 मिनट एक्स्ट्रा लगे सिर्फ एक ही जगह पे हमेशा बारिश होती है अभी पिछले दिनों भी हुई उधर ही रश लगा हुआ होता है वो ही एक स्पॉट है नोबडी इज बॉदरिंग टू फिक्स इट एंड नोबडी विल तो ये फिर बंदा कहता है यार कि आपको पता है कि यहाँ पे अभी बारिश होगी अभी फिर ट्रैफिक जैम होगा लोग फंस जाएंगे लोगों की बाइक्स खराब हो जाएंगी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लोग रिक्शों में ट्रैवल करते हैं वो खराब हो जाएंगे तो क्या कहाँ जाएंगे लोग बारिश उस पानी में और ये बहुत खतरनाक पानी भी हो सकता है बिकॉज खुले में मैनहोल्स होते हैं नजर नहीं आते गटर ओवरफ्लो खड्डे होते हैं बीच में कोई बाइक गुजरते हुए किसी हम जी कराची में रहते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड शहर है मेट्रोपोलिस है हमारा पोर्टल सिटी है ये फॉर्मली ये कैपिटल होता था पाकिस्तान का लेकिन यहाँ रह के आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई फोर्थ वर्ल्ड तो ज्यादा पानी आता है आज मुझे मैंने लेकिन लाहौर की क्लिप देखी ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता ये फैक्ट है होए लाहौर में मैंने आज एक क्लिप देखी उधर भी काफी वो कौन सी सड़क है वो जो सीधी जाती है घोड़े चौक की तरफ क्या कहते हैं उसको घोड़े चौक की तरफ सीधी यार वो है जो पुल है वॉल्टन की सड़क वॉल्टन रोड कैंची वॉल्टन रोड पे जो है वो बहुत कसीर तादाद में पानी खड़ा हुआ था राइट तो मैं हुकूमत पंजाब को वो नच करना चाहूंगा अच्छा हुकूमत सिंध तो चलो वैसे कुछ नहीं करती हुकूमत पंजाब तो अपने 100 दिन सेलिब्रेट करती है जी पिछली बार तो हमारी सीएम साहब ने ट्वीट की टाइम उस स्टैम्प के साथ कि ये पानी अभी खड़ा था अब देखें अब नहीं खड़ा हुआ क्लीन कर दिया हमने तो क्या हो रहा है लाहौर में जी यार ये तो आपने मैंने लंदन में पानी खड़ा हुआ देखा मैं वही कह रही हूँ ना आप मैंने दुबई में पानी कंप्लेन करते हैं मैंने मलेशिया में नहीं कभी खड़ा हुआ देखा जबकि मलेशिया में 365 में से आई थिंक 360 दिन बारिश होती है इसलिए देखो होती हल्की हल्की है बट बारिश मैं भी जब मलेशिया गया था बारिश वहाँ पे काफी होती मैं बल्कि अभी जब फुकेट गया था वहाँ पे भी बहुत बारिश हो रही थी लेकिन वहाँ पे भी आप कब गए थे फुकेट गया था 2019 में हाँ ये तो रेनी सीजन है ना यार तो बारिश होती है 18-19 में
लेकिन वो तो उन्होंने छतरियां रखी होती है रूम में, इतनी बारिश होती है कि दे हैव टू गिव यू लाइक umbrellas. Although I don't know why you'd bother with an umbrella in Phuket, because you get out of the hotel and you're either in a pool or you're in the sea. You're in the sea. So you're going to be like in water drenched anyway. Yes. मैंने कहा आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने, खाना खाने, तो आपको वैसे बाहर वॉक करने जा रहे हैं तो एक अम्ब्रेला और एक मॉस्किटो रिपेलेंट जी, ये दो चीजें मेरे ख्याल में जो थाईलैंड जाते इस तरह की जगहों पे जाते हैं वहाँ पे स्टेपल होती है। जी जी जी। तो यार ये हम नहीं कहेंगे कि कराची में बारिश हुई और सड़कें होगी, हम ये कहेंगे कि मौसम बड़ा अच्छा है, आज मौसम बड़ा प्लेजेंट था। मैं आज 5:30 बजे रन पे गया हूँ। यूजुअली आप इतनी गर्मी होती है 5 साढ़े 5 बजे असर के बाद आप नहीं जा सकते, बट इट वाज नाइस वेदर एंड मजा आया। तो इट्स प्लेजेंट। अभी भी मैं आ रहा था तो बिजली कड़क रही थी बादलों में, और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि समुद्र की तरफ मैं आ रहा था आपकी तरफ, तो ऐसा लग रहा था समुद्र में कहीं वो वाला माहौल हुआ है। वो नहीं कंटेनर में फंस गई मैं लड़की, मैंने देखी वो फिल्म, शायद आप लोगों ने भी देखी। What? वो एक लड़की है वो कंटेनर में फंस जाती है, क्या नाम है उस फिल्म का? Okay, The Perfect Storm. No, there's a movie I watched Life of Pi couple of months ago. I suppose you would know. Netflix पे है। This girl who's trapped in a container. Okay. उनके मुल्क में कुछ प्रॉब्लम होती है and so they're fleeing their country and there's no other way but to go in a container. Her husband happens to be in some other container. इस कंटेनर में ये और इसके साथ जो लोग होते हैं बाकी लोगों को बॉर्डर पे मार देते हैं। ये थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक बच जाते हैं। ऐसी कहानी हमको पसंद है। हैं? ऐसी कहानी है। तो हैं? Nowhere. Well done, Shaz. Proud of you. Nowhere. तो ये अकेली बच जाती है। अच्छा। And she's pregnant. Okay. And so did she get pregnant on the container or did she? No, she's pregnant when she leaves the country. Okay. And apparently one of the children is, if I remember correctly. Anyway, so interesting film. तो वो कंटेनर में होती है और वो कंटेनर में फिर she's pregnant, तो whether she's able to deliver or not, मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा, whether she's able to deliver successfully or not, nice, is she able to survive or not, that's the story. All of that. Survivor stories मुझे बहुत पसंद है। एक आपने शायद देखी हो 148 आवर्स थी, 48 कौन सी? मैंने देखी है वो। ब्यूटीफुल फिल्म। वो जो ग्रैंड कैनियन में फंस जाता है और वो ओह यार कमाल, आखिर में वो जो अपना हशर करता है निकलने के लिए। ओह यार it was a fantastic। अब ये देखें कि आई थिंक एक ही जगह पे वो पूरी फिल्म है जब वो फंसता है। Apparently it's based on a true story if I remember correctly। एक ये लगा देते हैं ये शिशका देने के लिए ना, जरा लोगों को एक्साइटमेंट होता है। यार लेकिन वो बड़ी कमाल फिल्म। I know it was a good film, but there were so many films like that। एक फिल्म है Netflix पे The Swimmers, which is based on these two swimming champion girls who flee from I think Syria and they swim across. It's just beautiful. अच्छा, एक मैंने अभी आई है, आपने शायद देखी Netflix पे, वो Snow Something, apparently it's in Spanish, या वो मैंने अभी तक देखी नहीं, मैंने लिस्ट पे डाली हुई है, मैंने कहा I'll check it out as well। मैंने actually वो किताब पढ़ी हुई है Alive, जिसमें वो जहाज जो है वो बर्फ में फंसता है, क्रैश होता है। उस पे बेस्ड है ये वाली? I don't know, but उस पे भी बनी हुई है फिल्म। एक है आजकल वो मैं क्यों देखता हूँ इस तरह की फिल्में तो पॉप करती रहती हैं। मैंने वो किताब पढ़ी हुई है, ट्रू स्टोरी, कि जहाज जो है क्रैशेस इन आइस इन स्नो एंड वहां भी जितने लोग होते हैं they eventually start eating the dead bodies because there's nothing to eat। ये तो खैर एक बड़ी मशहूर एक है मेरे ख्याल में। हाँ, Alive और ये। हाँ, but this one I don't know। But anyway, आपकी ऑल टाइम फेवरेट इस तरह की फिल्म कौन सी है? सर्वाइवल फिल्म। सर्वाइवल फिल्म एक अभी वो भी आई थी ना इंडिया में, कास्टअवे। ट्रू यार, कास्टअवे का आप एंडिंग देखें कितना यूनिक था। उफ, क्या जबरदस्त, बहुत कमाल। मैंने 5 बार देखी कास्टअवे। मैंने भी कोई कास्टअवे देखी। कास्टअवे क्या बात है, टॉम हैंक्स की। ओह लेजेंड। कास्टअवे क्या नाम था उसका? विल्सन बास्केटबॉल का। फैंटास्टिक। आप देखें, आप बास्केटबॉल था कोकोनट था? नहीं, वो पहले बास्केटबॉल था। बास्केटबॉल था या हाँ बास्केटबॉल था, बास्केटबॉल नहीं था, फुटबॉल, एनीवे सम सॉर्ट ऑफ बॉल। अब ये देखें कि ये इस तरह की फिल्म जो उसकी 148 आवर्स या जो थी उसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, these revolve around just one character mostly and one actor। एक एक्टर, सिर्फ एक एक्टर अपने कंधों के ऊपर पूरी फिल्म चलाता है। तो कितनी कमाल की बात है यार कि ये एक एक्टर के लिए यार। लेकिन आप उसका सपोर्ट सिस्टम देखें, वो सिनेमेटोग्राफी, वो डायरेक्शन, तो एक ही एक्टर नजर आ रहा है ना। आप कास्टअवे में जो रेंज ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस करता है टॉम हैंक्स का कैरेक्टर यार, and you know by the end of it बोर नहीं होते, and by the end of it physically जो physical transformation, oh my god,
कि वो जब शेव करके जहाज में आखिरी शॉट में बैठा होता है, हाँ. वो phenomenal. I mean, he's sunburnt. You can see, you know, the toll that Shrek has taken on him. It's beautiful. इंडिया में अभी मैंने देखी थी मिली, शायद आपने देखी हो, जानवी कपूर वाली, वो जो उसमें रेफ्रिजरेटर उसमें फंस जाती है, बिग फ्रिज, she gets stuck in it at some restaurant. No, I didn't. That was also okay. I found Janvi's acting to be good. Okay, I hadn't watched that yet. कहाँ आप बियॉन्ड बॉलीवुड बॉर्डर्स पे चले गए यार? मैं तो यार वीकेंड का इंतजार कर रही हूँ, मुझे एमिली इन पेरिस का अगला सीजन देखना है, वो मैंने संभाल के रखा है। सुना है महविश हयात आ रही है उसमें? महविश हयात ने एक तस्वीर लगाई थी कि you know could be लव इंटरेस्ट, मैं देखता नहीं हूँ तो मुझे इतना, but I is she in this thing? I mean, I don't know, maybe. अच्छा, अगर रिलीज तो हो गई, अगर होती तो पता चल जाता, maybe she's in the next season, I don't know. Maybe she just went on set to visit friends or something. Yeah, but yeah. ठीक है, ये है, ये था आज का हॉट रिव्यू। हमने आपको 3-4 फिल्मों के हमने बारे आपको में, आज की हॉट रिव्यू की सबसे एक्साइटिंग चीजें बता दी हैं। माँ द सवा बर्निंग एक, ट्रेन इंडिया की एक फिल्म है, वो भी माँ बड़ी सवा अच्छी एक फिल्म है। ड्रामे के, जितेंद्र की, धर्मेंद्र की, विनोद खन्ना की, इज अ गुड फिल्म, आई एंजॉयड दैट आल्सो। पुरानी फिल्म है। आपने वो देखा था एंग्री यंग मैन सीरीज? नहीं The अभी नहीं Angry देखी, Young Man, Angry Young Man. अभी नहीं, haven't managed to watch it I yet. finished it today. It was Great. also good. Great. I mean, no new information, but it was good. Right. ख्वातीनो हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए, और हस्बे मामूल आप में से बेशुमार लोगों ने पूछा नूर जहाँ का रिव्यू कहाँ है। जी, तो आज आपको नूर जहाँ का रिव्यू देखने को ओह हाँ, 2 ड्रामे जिनकी मैं बात करना चाहती हूँ। खाली 2 ड्रामों की बात करें, बाकियों की बात करें। आज हम डिस्कस करेंगे नूर जहाँ की 2 किस्तों को। जेंटलमैन की अपेरेंटली फिर एक किस्त आई है। एक हफ्ते वो 1 किस्त चलाते हैं, एक हफ्ते वो 2 चलाते हैं, फिर वो 1 चला देते हैं। तो वो लोगों के दिमागों के साथ वो एक्चुअली they're keeping people on their toes, ये सस्पेंस में रहें कि ओह 1 किस्त या 2 मैं किस्त। ढूंढता रहा, फिर मैंने कहा शायद एक ही आई होगी क्योंकि मुझे नहीं मिली। तो अगर दूसरी थी तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। जान निसार की 2 किस्तें मजीद, जिसने बहुत सारे सवालों को जो जन्म दिया। जान निसार की मैं थोड़ा सा एडजेक्टिव्स लगाना चाहूँगी। आप लगाएं, आपको कौन रोक सकता है? नूर जहाँ की 2 impressive, continuously impressive episodes, very strong episodes with very strong performances. जान निसार की 2 इंतहाई थकी हुई episodes with increasingly bad performances and a absolutely senseless plot. जेंटलमैन की एक ऐसी एपिसोड जिसने दोबारा मुझे फ्लमक्स कर दिया। Started off really nicely, Did it क्यूट सी, मुझे वो क्यूट सी लगा दोनों का। मुझे लेकिन ऐसा- उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई कहानी। मुझे वो जो मोमेंट थी ना, anyway we'll talk about it. मुझे नहीं क्यूट सी लगी, उनका रोटी बनाना और फिर चाय बनाने पे इंसिस्ट करना। तो एक अच्छा नहीं, उसके बाद वाले सीन flummoxing episode of Gentleman, which continues to swing between being a comedy and a thriller हैं? and a love story / gangster thrill. Anyway, फिर एक इंतहाई, I think one of the strongest episodes of Zard Patton Ka Ban, which I enjoyed immensely and not for the reasons that you might think. मैं पूरा रिव्यू सज्जल की आंखों पे कर सकता हूँ। आप पूरा रिव्यू मैं सज्जल आपको की बताऊं। आंखों पे कर सकते हैं जी। ये बात है, बाकी मुझे नहीं, आप कर लीजिएगा, आपको पूरी इजाजत बाकी है। मुझे याद नहीं। उसके बाद तमाशा की 2 एपिसोड जो कि frankly speaking I found very boring. Oh no, आमना, We'll talk about it. नहीं It's नहीं, like- आमना जाती ना I कर। was really tired games. I mean, that ball game is like, कभी वो बॉल देर से गिरता है, कभी जल्दी गिरता है. It's just not fair. There was no consistency. It's not about the game, it's what people who are crying and people who are like, खाने के ऊपर फड्डा हुआ इतना बड़ा, यार क्या बात कर रही है अगले की। चोरियों पे फड्डा हुआ। हाँ, तो उसकी वजारत चलेगी अगले की। क्या क्या कमाल हो गया यार। कमाल हो गया। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं? आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझसे पूछिया करें यार, आपको उनसे तो देर से जवाब आएगा। बाकी सही लग रहे आज अच्छे लग रहे हैं। हाँ, हैं। मैंने कुछ किए नहीं मैं। आपके बालों का प्रॉब्लम नहीं था भाई, जो आपने उल्टी शेव मारी थी ना, वो प्रॉब्लम था। अच्छा, हाँ, इतना तो बालों का मैं तो कटवाने लगा था कल। नहीं बालों का मैं तो क्रू कट कराने wasn't as much your hair as it was the shave. Really, मैं तो क्रू कट कराने लगा। Anyway, ठीक है, आपने Crew cut आमना ने कहा कि यार बाल ना कटवाओ। अब आमना ने कह दिया बाल नहीं कटवाने। क्रू कट मत कराइएगा आप, ऐसे ही ठीक है। मैंने कहा डिफरेंट लुक, क्रू कट पूरा उड़ा दो। नहीं उड़ाऊं? ऐसे आमना ने ठीक है। कहा आप भी ऐसे बताएं। ठीक है, ऐसे ठीक है। और इससे पहले कि हम रिव्यूज की तरफ चलें, मैं बहुत बड़ा शाउट आउट देना चाहूंगी मायरा को। मायरा खान, माहिरा नहीं, मायरा, MYRA, मायरा मेड स्टूडियो, ये इनका हैशटैग है। इन्होंने मुझे ये कुर्ते भिजवाए एंड मुझे बहुत अच्छे लगे और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। देयर वेरी नाइस प्रिंट्स, देयर ब्लॉक प्रिंट्स ऑन, आई थिंक इट्स अ वेजिटेबल डाई
and beautiful fabric, very nice पन्नी का काम ऊपर हुआ हुआ है, and thank you Myra. MYRA यार आपने लेडीज कुर्ते पहनने हैं? MYRA AYRA PYRA कोई है DYRA कोई तो होगा, कोई है ZYRA जो इनको कुर्ते भिजवा दे, YYRA कोई BYRA कुछ तो कोई तो होगा। दिलजीत दोसांझ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने राब्ता नहीं किया, किसी ने ना किया, नहीं, एक कमेंट भी नहीं आया उस दिन। मेरे ख्याल में दाढ़ी गेट हो गया था इस वजह से। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाँ मे बी दाढ़ी गेट हो गया था, आपके उसने हाईजैक कर लिया। लेकिन मैंने टिकट खरीद लिए हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो मैं अब ब्लैक कर दें, हाँ बहुत पैसे बचाएंगे। दे दूंगी मैं एंड में किसी को भी, वो कर देंगे, कॉन्टेस्ट कर देंगे, समथिंग हॉट के दे देंगे। अब ये अनाउंस कर दिया आपने, अगर मैं ना गई तो मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं जाने के लिए। अब जाएंगी अब इन्होंने कॉन्टेस्ट अनाउंस कर दिया। वो मसला ये है कि अजीब सी सीटिंग थी, जो असली सीट थी वो दे वर सोल्ड आउट विद इन लाइक। आप कहाँ पे बैठी थी? मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ बैठी हूँ। ऊपर बैठी हुई? नहीं ऊपर नहीं है नीचे ही। बढ़िया। अब आप में से शायद कुछ लोग पूछें वेयर इज इश्कवा रिव्यू, तो इश्कवा रिव्यू we have decided not to watch Ishqua this week, this review. नहीं, we'll watch it but we'll review it on Friday, कभी मैं कभी तुम के साथ, कभी मैं कभी तुम। ओके तो आए रिव्यू करते हैं कभी मैं कभी तुम का, जिसमें बहुत कुछ हुआ इस हफ्ते। मैंने तो देखी नहीं अभी तक एपिसोड। मैंने एक देखी है। चलिए फिर ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। हमने देखी किस्त नंबर 26 और किस्त नंबर 27, ड्रामा सीरियल नूरजहां की। नूरजहां से शुरू करते हैं? हाँ, जिसमें बहुत सी डेवलपमेंट हुई, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई, बहुत लॉजिकल डेवलपमेंट हुई, बहुत इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग चल रही है अब तक, और इसको देख के बहुत खुशी हो रही है कि वाह, ये भी हम दिखा सकते हैं कि एक दुनिया है जो कि औरत खुद अपने पाँव पे खड़े होके अपनी आबाद कर सकती है। वाह। मेरे लिए इस पूरी 2 एपिसोड में जो स्टैंड आउट शॉट था या सीक्वेंस था या सीन था, उसमें डायलॉग्स नहीं थे। वो कौन सा था? उसमें अगर आप देखें, एंड बिग क्रेडिट टू मुसद्दिक, जिस तरह से मुसद्दिक ने वो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस डायरेक्ट किया, क्योंकि मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ कि यार कि ये जॉनरा है, मेरे टाइप का जॉनरा नहीं है। यार आप हर रिव्यू में ये बात करते हैं। लेकिन वो उसकी आपको वजह बता रहा हूँ कि क्यों मैं डिस्पाइट दैट कि यार के समथिंग इवन इफ इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, आई एम एंजॉयिंग वाचिंग इट बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट एंड एग्जीक्यूशन। इफ यू रिमेंबर, एंड मैं चाहूँगा हमारे एडिटर यहाँ पे वो शॉट चलाएं, जब नूरजहां की और सुम्बुल की पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, सुम्बुल वॉक्स अवे and the other two daughters-in-law are standing upstairs, और पीछे जो म्यूजिक जिस तरह से चल रहा होता है, और वो जो शॉट है कि वो 2 बहुएं ऊपर हैं, सास नीचे है, और एक बहू जो है वो चली गई है। This entire execution of that one little scene that you might say कि यार क्या अच्छा, आप conversation तो होगी, आगे skip कर दो, but for me that was so significant and it was so beautifully shot कि मेरे लिए वो था कि in summary if I have to say कि नूरजहां, what stands it apart, you can show that one little shot to someone and say कि यार see, this is not a typical Pakistani drama. No. The story might be typical, the characters might be typical कि okay, mother-in-law. They're actually not typical at all. For your average Pakistani drama, even Noorjahan is not your typical bad, evil mother-in-law. She's not. I mean, look at her. आपने देखा कि सुम्बुल जो है वो सॉरी आपकी बात, अगर आप जानिसार में जो फिजा है ना, उसकी मदर इन लॉ देखें और नूरजहां की देखें, इनका डीएनए सेम है। काम वो भी करने दे रही है, वो उसको रोक नहीं रही, ताने वाने वो मार रही है, काम उससे घर के करा रही है। ये बिल्कुल ऑब्वियसली एक जो किरदार है, इनकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, वो फर्क है। ये आपने कैसे बात की है? डीएनए की बात कर रहा हूं। मदर इन लॉ क्या कर रही है? मदर इन लॉ ये कह रही है कि भाई के जाओ, वो उसकी मदर इन लॉ इज ओके विद द गर्ल वर्किंग। इट्स नॉट लाइक कि वो उसको कह रही है कि घर पे बैठो, उसको काम करने दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है ना, इसमें जो व्हाट सेट्स दिस मदर इन लॉ अपार्ट इज नॉट द कैरेक्टर, इट्स द ट्रेट इन द पर्सन। नूरजहां का जो ट्रेट है, नूरजहां का जो that is the character.
Yeah, The but it character would be is- unfair to reduce her as just a mother-in-law. No, she's the patriarch of the house. I wouldn't even call her a matriarch. She's a patriarch. She's a patriarch of the house and she is not an average woman. She's more than a mother-in-law. हाँ, मगर अगर आप देख, मैं तो कह रही थी कि अगर सरफेस लेवल पे किसी को कहेंगे जी तो एक सास और उसके बेटे और बहुओं की कहानी है, मगर एक्चुअली ऐसे नहीं है. It's not like that. Here's this woman who is not trying to make their life miserable because वो बहुएं हैं. No, she wants control over her sons and her house and her Also life. because she wants to make their life miserable. I don't think so. Yeah, I mean, अब वो मीटिंग में होती है और उसको फोन करके कहती है कि घर आओ, घर का काम करो, what else? Because she wants control. She wants complete control and she's got this huge chip on her shoulder. वरना फिर उसको वो काम ना करने दे. मगर नहीं काम वो कंट्रोल के लिए है कि मुझसे इजाजत ली तुमने, किससे इजाजत लेके जा रहे हो? मैं कुबरा के कैरेक्टर. हाँ, वो तो आउट ऑफ हर कंट्रोल है ना. तो वो इस 2 किस्तों में आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे अब मुट्ठी में से रेत की तरह थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. वो कहती भी है कि मेरी हाथ से तो चीज़ें निकल रही हैं अब, और मेरा राज जो है वो इट्स टेकिंग अ हिट. हरियाली बुआ के साथ जो हरियाली बुआ के साथ हरियाली बुआ फुफ्फू ही है, पता हाँ फुप्पो है. हरियाली बुआ इनकी फुप्पो है, एंड शी इज कम बैक एंड शी इज द वॉइस ऑफ रीजन दैट शी लिसन्स टू. उन्होंने कहा बेटा तुम यू हैव टू मूव विद टाइम्स. वो तो नहीं मूव विद टाइम होती, लेकिन हुनैद भाई 2 मुलाजिम ले आते हैं. उन्होंने कहा कि मेरी बीवी तो काम नहीं कर सकती. So you see, this is a change that you wouldn't get in an average drama. Hunaid would not change, but he has. And Noorjahan has taken a bit of a backseat because she sees that, I need to be sensible. In any average drama, you wouldn't see Noorjahan picking up a mop and cleaning herself or sweeping the porch outside. But she's like hands-on. She said, ये नहीं कर रहे तो मेरा घर है, मैं करूँगी, मुलाजिम नहीं रखूँगी. मुलाजिम रखना पड़ता है. But when Hariali was talking to her, and I found that really interesting, and बेटा तुम क्या नूरू किन चीज़ों में तुम पड़ गई हो, और अब तो फलाने ने भी कहा है कि नूरजहाँ के डिज़ाइंस में वो बात नहीं रही जो पहले होती थी. And she was like, what? Suddenly, her work is being questioned. So वो इतने different levels पे नूरजहाँ का character based है that you're just perpetually interested in what she's going through, and the same applies to all the characters. कि look at Sumbul now. जो रिलेशनशिप सुम्बुल का अपनी बाकी 2 जुठानियों के साथ है या इनके साथ है, बाकी 2 बहुओं के साथ, दैट्स फैंटास्टिक यार. उन्होंने कहा है कि यार ये लो नौकरी, ये लो घर, जाओ रहो. सुम्बुल वहाँ महारानी बन गई है, नाश्ता उसका आ रहा है कमरे में, उसको यकीन ही नहीं आता. उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है. गाड़ी खड़ी है उसके लिए बाहर, शी इज़ एंजॉइंग हर वर्क, ब्ला 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 ब्ला. बट व्हेन ही सेज तलाक, शी इज़ नॉट लाइक हाँ दे दो तलाक, गो टू हेल. नो. And that's very real, that talaq ka naam, it's not that easy for a woman, no matter how emancipated she becomes or no matter how much liberation she needs. इतनी emancipated तो अभी फौरन हुई भी नहीं है, क्योंकि at the end of the day वो उसके घर में रह रही है. तो ये मुझे बड़ी खुशी है, because it would have been very unnatural. So she stops and she's like, नहीं, फिर वो सुम्बुल का आर्क भी ना होता ना, क्योंकि सुम्बुल का जो आर्क जिस तरह से हम देख रहे हैं उस किरदार को, तो शी इज नॉट समबडी के जिसका मियाँ जैसा भी हो वो अगर कहे कि मैं तुम्हें तलाक देने लगा हूँ, तो ऑब्वियसली वो इस तरह तो रिएक्ट करेगी. तो जी सीड्स ऑफ चेंज जो है आपको नज़र आ रहे हैं. डायरेक्शन अगेन बहुत ज़बरदस्त थी. किचन में अगर कोई काम नहीं कर रहा तो किचन में एक डिसअरे की हालत नज़र आ रही है. घर का बाहर पोर्च की जो हालत थी, उसमें पत्ते शत्ते गिरे हुए हैं काफ़ी अच्छे खासे, और हमारा ऑटम आ गया. मुराद भी आके झाड़ू देता है बिकॉज मेहमान आ गए. हाँ, तो वेरी वेरी गुड. सबा हमीद साहिबा अगेन वंस अगेन, ऐसा हो नहीं सकता कि आप नूरजहाँ की बात करें और नूरजहाँ ड्रामे की तारीफ करें और सबा हमीद साहिबा का जिक्र ना करें. जी बिल्कुल. और उनकी तारीफ में कुछ ना कहें, ऐसा हो नहीं सकता. तो सबा हमीद साहिबा वंस अगेन, आई थिंक एवरी एपिसोड इट गोज विदाउट सेइंग कि जब जब वो स्क्रीन पे आती हैं वो एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं. वही जो आप बात करें कि वो जो व्हेन द मदर सेज कि अच्छा मेरा घर है तो मैं पोछे भी लगा रही हैं, झाड़ू भी, ऑल ऑफ दैट. और फिर वो जब एक हरियाली बुआ ने कहा कि तुम्हारे डिज़ाइन के बारे में वो करे, तो अल्लाह को ये बातें नहीं पसंद तो हो सकता है तुम्हारी पकड़ हो जाए. तो एकदम शी वाज लाइक वो शी संक इन. हाँ, शी संक इन के यार कि ओ ये क्या, वो बड़ा खूबसूरत उनका एक्सप्रेशन था. तो जो द रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस एंड द रेंज ऑफ इमोशंस सबा जी ब्रिंग्स इन, सर्टेनली इट्स जस्ट सो वंडरफुल. इट्स अ ट्रीट टू वॉच हर. सर्टेनली बहुत मजा आ रहा है देख के.
वो मुझे वो भी बड़ा पसंद है, सफीर का जो पूरा एक चल रहा है, हाँ जो माँ को वो कन्विंस करे, कह रहा है कि तुमने मुझे क्या हाथ नहीं लगाने दिया, क्या नहीं हाँ किया। यही उसको तो ये प्रॉब्लम मैं है ना मतलब कि जब से आई है उस वक्त से नाराज ही है, हाँ, सीधे एसेंशियल है मुबारक कि की वो कहने का मकसद है कि हाँ चलो गेट ऑन विद इट नाउ गेट ना, ऑन विद क्या इट सीन नाउ, है। हाँ लेट्स गेट बैक टू तो नॉर्मल। अली ने भी बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छा किया है perform वो किया। कैरेक्टर, एंड जोया नहीं ने भी, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, सबने बहुत अच्छा बहुत परफॉर्म अच्छी किया, कास्टिंग सबने है। बहुत अच्छा परफॉर्म और किया। मुराद को वो कहती है जो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है ले आओ, कहता है मैं क्या करनी गाड़ी, तो आई हैव अ हाँ, कार मेरे ना, पास तो है, उसको फॉर्च्यूनर मिल गया नया वाला, उसमें क्या करना। आई डोंट नीड अनदर कार, थैंक यू हो मामा। सकता है अम्मा ने लैंड क्रूजर दिया हो, फिर इन दैट हाँ केस आई वुड से कि ले लो। या बट बट इट्स गुड वेरी गुड शो, या इंजॉयबल, वेरी नूरजहां एंजॉयबल। इज वेरी इंजॉयबल, और बड़ा मजा आता देख ये के। भी उन्हें देखता है कि मुराद जो है वो जमीनों पे काम, हाँ, ये इम्पोर्टेंट सीन था that he वो thinks किसी ने अच्छा पॉइंट आउट कहा था कि आप लोगों ने ये बात पॉइंट आउट नहीं की कि कुबरा का नाम भूल जाता हूँ मैं, किरदार का, नूर बानो, कैसे भूल बानो सकता हूँ। कैसे भूल सकते हैं। नूर बानो ने कहा था अपने मैनेजर को कि बस जितनी पावर दी है ना उतनी ही है, ज्यादा नहीं हाँ इसको ज्यादा देना। देने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक कि उसने सब कुछ हैंड ओवर कर दिया है या मुराद को। गुड है। वेरी गुड। मूविंग ऑन टू अमरजीत जान निसार। जानिसार खुदा करे जान जान पाकिस्तान दिल दिल। I can't figure out whether Sarfraz is the bigger idiot or is Dua the bigger आई idiot. थिंक दुआ इज द बिगर। Dua is this bloody freaking like lunatic and really मैंने frustrating इस to बारे में watch. सोचा आमना कि व्हाट कुड पॉसिबली द रीजन बिहाइंड दुआ नॉट टेलिंग। तो आपने खुद ही तो इसका जवाब दिया था पिछले हफ्ते क्या दिया था कि मैंने? she wants to save Fiza's house, home मैंने initially. तो नहीं कहा था। इनिशियली आपने ये कहा था ना कि वो फिजा के घर बचाना चाहती है कि चलो मेरी बहन की शादी हुई है मैं चुप रहूं। पिछले हफ्ते वो कहती है कि अब तुम्हारे नहीं मेरे तो गजनवी क्या करेगा अगर वो उसको कह देती है कि ये प्रॉब्लम है बट आई वांट टू सेव फिजाज हाउस, Yeah. तो गजनवी क्या उसकी बात नहीं मानेगा वो तो। इसका सर आप फ्लिप साइड देखें, इसकी फ्लिप साइड देखें कि बाय बीइंग क्वाइट एंड नॉट बाय कमिंग फॉरवर्ड विद दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टू गजनवी और टू फिजा, she is facilitating that her sister remain married to a man who is a criminal, almost she is a pimp, and he's got relations बिकॉज with शी इज प्रेग्नेंट विद हिज बेबी ना। प्लीज ना, वो तो अब पता चला है इसको, Please. पिछले हफ्ते नहीं पता था। इसीलिए वो कह रही है ना कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब देखें पिछली बार हमने बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की थी, आपको याद होगा कि यार कि हम एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं जिसका मियाँ उसको जूती की नोक से भी बदतर उसके साथ रवैया जी, अख्तियार किया। जी। शी एंड्स अप प्रेग्नेंट। जी। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद अब वो ये ट्रैक इससे हो कि ये किसी और का बच्चा है। खिजर का बच्चा है ये। हाँ, खिजर का बच्चा है, किसी और का बच्चा है। हाँ। वो भी नहीं हुआ, नहीं। उसने ऐसा भी कोई रिएक्ट नहीं किया। नहीं। सो आपने कितने कैजुअली और कितने बड़े सिंपल तरीके के साथ डाल दिया कि अच्छा मियाँ उसको कचरे की Bottom line तरह। ये कि है तो मियाँ बीवी ना। हाँ। हाँ तो कुछ भी कर ठीक है, ले। मियाँ दिन में उसको गालियां दे, बोले हाँ। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है, नहीं। दिन में या रात में whenever, बट दे आर है तो आल्सो, मियाँ बीवी ना, तो उनका cute। नॉर्मल है रिलेशनशिप। हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात, सिक है ये बात एक्चुअली, बहुत घटिया बात बुरी नहीं है। है, सिक है ये। मुझे तो सोच के झुर्री रही, हालांकि ये फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, Yeah, I know, but sick है ये। बट ये Yeah. अब आप बोले कोई बोले कि यार इस ट्रैक का मकसद ही आपको अनकंफर्टेबल करना ताकि आपको रियलिटी पता लगे सोसाइटी की, Brilliant writing then, फिर तो मैं है कहूँगी। ना। Brilliant. आपको शॉक वैल्यू दी इसलिए Brilliant. कि आपको मेरा- अंदाजा मेरा- हो यार कि क्या हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल लोग इससे शॉक हो रहे हैं। दुआ दफ्तर बहुत सारी खवातीन होंगी दुआ जो- दफ्तर जाती है। Every time she goes to the office, she goes and sits with Sarfraz and has a chat with him. I mean, why? so random, So random. so random. So random. ऊपर से she dresses so bad. नहीं यार, एक सीन में मुझे हिबा बड़ी प्यारी लग रही थी, White साड़ी में नहीं वही नहीं अच्छी लग रही थी। रेड पहना हुआ था, किसी एक सीन था, शी इज वेयरिंग रेड। भाई हिबा बहुत प्यारी है इसमें। नहीं मैं बट वो इसमें- उसमें ना शी लुक्स एट, आई थिंक No, the wardrobe is the pits. I mean, why is she still wearing those काम वाले velvets घर वो नहीं में? मुझे पता, बट एक सीन था कोई जिसमें आई रिमेम्बर शी वाज वेयरिंग रेड। मुझे व्हाइट साड़ी में बहुत प्यारी लग रही होती है। White साड़ी का चेहरा उसका बहुत प्यारा होता है जब ऑफिस आती है सेकंड टाइम। Was it a साड़ी or a dupatta? I don't know. It seemed like a साड़ी. Yeah, but there was a close shot के where she's looking up and she's got like, you know, mist in her eyes and misty eyes and she's like, and I was like, yeah,
शी इज वेरी प्रिटी. Yeah, स्टाइलिंग यू राइट कि यू नो स्टाइलिंग is होनी not चाहिए, good. थोड़ा सा Styling is not करना good at चाहिए. all. सही Yeah, है. styling You are is- the expert on that. I wouldn't Styling know. is really bad. Unfortunately, even Danish's styling is very bad. I didn't like Danish's hair. No. Hair be those turtlenecks and those. No, and I Just, looked and I really was like, weird. Danish not looking his best. No. जैसे मुझे किसी ने कहा you not looking Looking the your best of best, your yeah, ability. potential. तो Danish is तो very good मतलब है कि looking. अब जो है वो Danish looked the best when I think looked very good in वो जो चांद तारा था उसमें ही looked No, good. he looks very good in the beginning of Janisar. शुरू के एपिसोड्स में बहुत अच्छा लग रहा होता है. जाने सर की शुरू में शुरू के एपिसोड्स में बहुत बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेटेड उनके सूट्स थे. यार 60 किस्तें हो गई हैं, बंदा कितनी कंटिन्यूटी के Seriously, मेंटेन मैंने करे, लिखा भी नहीं कितना है. कितने वार्डरोब बंदा इकट्ठे करे. लेकिन अब आप ये देखें कि जो हमारी भाभी है, कौन सी वाली एक ही भाभी है यार, नुशाबा. भाभी is in cahoots with even सरफराज now. No, she's not in cahoots with बंदे छोड़े में दूल्हा के बंदे पीछे. छोड़े में यार, सर. इनके पास कितने बंदे हैं यार. बहुत बेतहाशा. उसमें क्या है, दुआ के पीछे एक बंदा लगाने में कौन सा मसला है भाई? छोटी बात की है आपने दरअसल. आप दरअसल खानदानी नहीं है. वो कहता है कि मैंने गार्ड्स और उनको भेजा था तो तुमने वापस क्यों भेजे. वो कहती है मुझे बुरा लग रहा था यार, बाहर खड़े हुए थे सारे गर्मी में. हाँ तो इनकॉग्निटो होगा ना, अंडर कवर होगा एक नहीं तो बंदा. बुरा नहीं लगता इनको कि एक बंदे को लगाया हुआ है पीछे यार. वो नहीं मुझे यार यार, फिर आपने छोटी बात की है. आप दरअसल मैं इंसानियत आप का मिडिल पैकर क्लास हूँ यार. मैं इंसान हैं ईदी हूँ यार. बेसिकली. आप मिडिल क्लास हैं बेसिकली. मैं ईदी हूँ यार. ईदी आप मैं नहीं चाहता कि एक बंदे को आपने सिर्फ इस काम के लिए लगाया हुआ है, को दुआ के पीछे पीछे फिरते रहे. प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स और क्या करते हैं, ये करते हैं लट्टू के बाहर बैठे रहते प्राइवेट हैं. आप उसको आप प्राइवेट इन्वेस्ट. अब ये तो अच्छा अब आपकी लेकिन एक सोच बात है. बताएं, हाँ. जाफर जो है वो बड़ा तेज है. हाँ. जाफर के पास ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि सरफराज भी घर आया था और ये सारा कुछ हुआ है. हाँ. तो दुआ कौन सा अकेली फिर रही होती है. नहीं, और ये नहीं जाफर ने बताया कि दुआ मिली नहीं उसे. हाँ, सरफराज से हाँ. मिलने गई है. दुआ पूरा अपना जाफर एस्कॉर्ट ने लेके जाती है. आधी इंफॉर्मेशन दी लेकिन है. आप लोग बेवकूफ हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये बात फीड करा दी है कि उसने गार्ड्स और ड्राइवर को घर भेज दिया है. हाँ, ताकि जी. वो ही कर सके. जी हाँ, अकेले गई है वो. आप देखे ना, आप लोग इसको इजी मटर गश्तियां वो कर सके ताकि. लेकिन जहाँ पे बाकी टाइम पे दुआ के पीछे उसके गार्ड जो सब कुछ होते हैं वो स्पॉट नहीं कर रहे कि ये भाभी का एक बंदा जो है वो. नहीं यार, आप मोहब्बत की गहराई देखें. आप किसकी? नौशरवान की मोहब्बत की गहराई बताए ना. क्या आप सोचें कि कुछ साल पहले नौशरवान का भाई मर्डर हो गया था. हाँ. वो भी खबर जाफर नहीं दी होगी मेरे ख्याल है आके. हाँ. लेकिन अभी जाफर कहता है साईं जो मैं आपको खबर देने आया हूँ इंफॉर्मेशन उससे मुश्किल मेरे लिए आज तक कोई बात आपको बताना नहीं थी. दिस इज वर्स देन हिज ब्रदर गेटिंग किल्ड. नहीं, भाई की खबर तो क्योंकि जाफर उसके साथ होते तो किसी और ने दी होगी ना फोन पे. पता नहीं तो अभी भी तो जाफर उसके साथ ही था ना. तो हाँ? फोन पे किसी और ने. यार लोग डायरेक्टली नहीं ना फोन करते गजनवी को, पहले जाफर को करते हैं. हो सकता है अब्बा साईं ने या अम्मा साईं ने फोन किया. क्या छोटी छोटी बातें लेके आप लोग लेके बैठ जाते हैं. इडियट्स. एनीवे जी, नौशू के अच्छा एक बात बताएं, आंखों में पिछले आंसू हफ्ते आ आप जाते लोगों ने हैं. बोला कि आप लोग नहीं देखेंगे जानेसार, फिर क्यों देख रहे हैं? देखने को दिल तो नहीं चाह रहा वैसे. तो क्यों देख रहे हैं आप लोग? ऐसे आतन आदत से मजबूर हैं आप लोग. ठीक लगे है, हुए हैं हम भी बताएं क्या बेगैरतों कह की रही तरह. हम भी बेगैरतों की तरह लगे हुए हैं. देखते जाओ, लगे रहो. अभी फिजा का बच्चा होगा, फिर कहेंगे फिजा का बच्चा है. ये निकल जा तू. मुंह काला कहाँ से मुंह काला करा के आई है. अच्छा बताए ना क्या कह रही थी. आप कुछ कह रही थी. हाँ, क्या चाहते हो मुझसे? हाँ, पसंद तो तुम मुझे अभी बहुत हो. आओ मिले अकेले में सुरमा लगा के. रात के इस पैर आमना को कुछ हो गया. क्या कह रही आप कुछ कह रही थी. क्या कहना है मैंने? मेरी मजाल जो मैं कुछ कहूँ. मेरी मजाल. यार आप लोग जाने सर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज थे भाई. आप मजाक समझिए. फिर आप कहते हैं कि अगर व्यूज मारिया बी की कैंपेन क्यों पॉपुलर है. फिर आप ऐसी चवल बातें करते हैं आप मिडिल क्लास किस्म की. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू तमाशा. जेंटलमैन कर ले पहले. दोनों ही तमाशा ही है, दोनों तरफ. जेंटलमैन कर लेते हैं. जेंटलमैन कर लें. आपने कहा जी शुरू हुई एपिसोड जहाँ से रोटियां बना रही थी. जो हर एपिसोड तो हमारी जनाब द डोमेस्टिक गॉडेस जर्नलिस्ट एक्स जर्नल फॉर्मर. हाँ, मतलब है कि सीनियर एंकर, नॉट एक्स जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर. फॉर्मर सीनियर. सोचिए आप, ये नाम लगता है सीनियर एंकर कामरान खान या सीनियर एंकर हामिद मीर. तो ये सीनियर एंकर जरनाब जो हैं, जरनाब वकार अहमद, वो पूरे भाई क्लैन के लिए रोटियां बना रही होती हैं.
And she's very proud of her rotis and that they're goal and they're not burnt from the edges and they're perfect. And she's also not sweaty and she looks pretty while making the rotis while she's tied her dupatta on the side and she's like having a little tete-a-tete with our friend. मैंने तो कहा दिलबर और इसके बीच भी ना सीन शुरू हो मुझे तो लग रहा था ये हो रहा है. जितनी उनकी हो रही है, जितनी वो रोटियां और वो सब कुछ हो रहा है, मैंने कहा यार ये तो कहानी कहीं और जा रही है, साइड ट्रैक हो गई कहानी. और फिर वो बताता है कि मैं तो कभी ना बनवाता शगुफ्ता से इन सब के लिए, तो आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग इट. लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा आपको? आपको नहीं अच्छा लगा? जो पहले वालिद साहब का आके घबरा के कहना कि तुम डांट बड़े अच्छा हो गए. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. नहीं मजे का नहीं ना, मुझे मजे का भी लगा. The thing is it has to be in context ना. Context नहीं, कॉन्टेक्स्ट में भूल गया हूँ अब जेंटलमैन. यही बात है. मैंने कहा यार ये जो इन आइसोलेशन था, यही बात है. हुमायूं और यमुना की कॉन्वर्सेशन बड़ी क्यूट थी. वो आता है फिर मिलने मुन्ना और वो जो सब था शादी संडे को नहीं. मुझे हुमायूं और यमुना की कॉन्वर्सेशन से ज्यादा वकार साहब की और यमुना की कॉन्वर्सेशन क्यूट लगी. वो बहुत. मैं तो जब हुमायूं और यमुना के सीन देख रहे थे मैंने कहा फिल्म भी करनी चाहिए साथ में. ये अगर फिल्म करें दोनों साथ में तो आई थिंक फिल्म की भी जोड़ी इनकी मजे की होगी, जिसमें मतलब कहानी समझ आए. फिर ऐसी फिल्म नहीं, मेरा कहने का मकसद है ऐसी फिल्म हो कि जहाँ पे ना कुछ चले सीधी लीनियर कुछ चले. Looking at Zarnab and she's gone completely cuckoo. I mean, who is this girl? I don't know who this character is. जो सीन मुझे समझ में नहीं आया ना वो मिफ्रा और मुन्ना वाला सीन था. बाकी समझ आया आपको? हाँ ये तो मुझे. आपको इसमें क्या समझ आया कि मिस्टर वकार जो है वो रिश्ता डाला है कि उसमें किसका कि तुम शादी क्यूट सीन था ना यार, कि उन्होंने मुन्ना को कह दिया. अब उनको पता तो है कि जरनाब भी मुन्ना से मोहब्बत करती है, मुन्ना भी जरनाब से मोहब्बत करता है, तो इसका लॉजिकल एंड क्या है कि यार की शादी कर लें दोनों. And he has no problem with that. Who? Mr. Vakar. Why would he have a problem with that? Right. He just said he's a भाई लोग and you know nothing. But he's यार आप छोटी he is true gentleman. He is true. जो जेंटलमैन है वो गुंडा है, जो गुंडा है वो जेंटलमैन है यार. अभी इस एपिसोड में ऐसा डायलॉग नहीं हुआ, शुक्र है. आया था एक जगह कोई आया था जेंटलमैन, वो कहने लगे थे लेकिन जेंटलमैन नहीं कहा, कुछ और कहा फिर उन्होंने. अच्छा लेकिन ये तो आपको समझ आ जानी चाहिए ना, जो गुंडा है वो जो भाई है वो जेंटलमैन. मुझे आगे ही समझ. हाँ तो उन्होंने कहा यार इससे अच्छा रिश्ता मुझे और कहाँ मिलेगा. एक तो हमारे मोहल्ले का मिनिस्टर भी है ये, ठीक है ना, और इसका रख रखाव भी है और ये असूलों का बड़ा पक्का है और मेरी बेटी को हिफाजत भी करेगा, हिफाजत भी करेगा अगर जिंदा बचे खुद तो. हाँ क्योंकि गोलियां इसने ऑलरेडी मेरी बेटी के लिए खा ली हुई. और अगर जिंदा नहीं भी बचेगा तो इसकी क्रोनीज काफी हैं ख्याल रखने के लिए. हाँ तो सारी उम्र मेरी बेटियां रोटियां पका के खिलाती रहेगी इनको और ये उसको बिटवीन रोटीज एंड चाय. हाँ we're sorted. और ये तहफ्फुज करता रहेगा. और क्या चाहिए यार वकार साहब. तो वकार साहब ने रिश्ता पक्का कर लिया. अब उसके बाद वो लड़की ने फोन किया भाई कि मैं तो तुमसे अभी शादी, ये अब्बा जोक कर रहे थे. अब्बा जोक कर रहे थे. मुन्ने को गुस्सा आ गया कि भाई अब्बा जोक कहाँ से कर रहे थे, यहाँ पे शादी फिक्स हो गई. मैंने तुम्हारे अब्बा को एक लफ्ज नहीं कहा, उन्होंने कहा शादी करनी, मैंने कहा ओके. उन्होंने कहा जुम्मे इतवार को करनी, मैंने कहा ओके. तो ये तुम क्या कर रही हो. तो वो आया फिर और फिर जो उनकी क्यूट, मुझे जेन्युइनली वो क्यूट लगी, वो जो दोनों की जिस तरह से बैक एंड फोर्थ हो रहा था मुझे मज़े का लगा. हुमायूं और यमुना का आपस की जुगलबंदी मज़े की थी. वो जब हो गई वो डेट, उसने कहा जी कि नहीं फारिस और वो तो शादी नहीं होने देंगे, तो तुम लेट्स एक्चुअली शो एवरीबडी के कैंसिल हो गई है, लेकिन हम जुम्मे को करनी थी, इतवार को नहीं. जुम्मे की बजाय हम इतवार को शादी कर लेंगे ताकि सब ये समझे कि हम शादी नहीं करें, फिर हम खामोशी से कर लेंगे. इतना आ गया. उसके बाद जब मिफ्रा आई है ना मुन्ना से मिलने, वो मुझे नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये सोचता रहा कि मुन्ना और मिफ्रा की पहले कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मुन्ना नीचे उतरा या जब आया उनकी कॉन्वर्सेशन एकदम प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी सुफियाना पता नहीं कहाँ निकल गई. यही तो खूबसूरती है किसकी, स्क्रिप्ट की. मैंने कहा यार ये एक बंदी आई है, कौन है आप, क्या है, फिर उसने नाम भी लिया मिफ्रा का. तो हाउ डिड मुन्ना नो मिफ्राज नेम इज माय. उसको बताया ना जाके किसने, दिलबर ने, कि मिफ्रा आई है डीसीओ की जो कमिश्नर. अच्छा वो सीन हमसे मिस हो गया. हाँ वो एलिमिनेट हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं था वो जरूरी नहीं. वो मुझे और जो जिस तरह से वो क्या आपने कभी मोहब्बत की, चक्कर नहीं तो मोहब्बत की हो, तो मुझे वो फ्रैंकली वो मेरे सर के, मैं बहुत बेवकूफ हूं. इसलिए कि वो वाली चीज है कि टैंजेंट में जाके आपको समझने की जरूरत है सीन को. नहीं मैं आपको बता, मैं हूँ बेवकूफ, ठीक है, मेरा तो आईक्यू लेवल बहुत कम है, ठीक है, तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कॉन्वर्सेशन ना इसका मकसद. सीधी बात, नो बकवास. इस कॉन्वर्सेशन का मकसद ये था कि मिफ्रा भी जाके देखे कि ये जो इतना प्यार करता है मुन्ना, इसका प्यार कितना हकीकी है, मतलब है भी कि नहीं. और इज ही अनदर, नहीं अपने आप को एज बेट प्रेजेंट करके, नॉट एज बेट, she just went to go and have a conversation with him because she's a curious girl. और वापसी पे she's crying.
when she's coming back away from after meeting Munna, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, probably realizing that here she has someone like a Faris who's not loyal to anybody, while he's, you know, a bureaucrat and a white collar person. जबकि ये भाई इसको भी फंसा ले, मिफ्रा के लिए गया है। नहीं, ये फंसेगा नहीं ना, उसको ये समझ आ गई कि ये इस टाइप के बंदा नहीं है लगा जो कि ये बताने वो नहीं आई, लेकिन उसको समझ आ गई लेकिन है। ये बोलती है कि प्यारा है और दूसरा बोलती है बड़ा है, तुमसे थोड़ा बड़ा है तुमसे। हाँ, cute. नहीं, वो ये देखने आई कि how loyal is she to Zanab, and she sees that you're really questioning why things are happening in the world of gender. Yeah, but tell me ना why she's फारिस का और जन्नाब का चैप्टर क्लोज हो गया। Yeah. जन्नाब wants nothing to do with फारिस। जन्नाब और मुन्ना की शादी होने जा रही है। मिफ्रा का अब मुन्ना से आके मिलना और मुन्ना को जो आप कह रही हैं कि यार वो उसको चेक करने आई है या जो भी, why? Maybe to see that is this going to work or is Zanab Why? going to revert to come back to Faris? Given the situation, does she really think मतलब Apparently they all have a lot of time now to sort of navigate through each other's relationships. They have time. और बुला भी लिया उसने ज़नाब ने शादी पे कि तुमने आना, तैयार होके। नहीं, मुन्ना ने बुलाया, प्लीज बी माय गेस्ट। कहती है ओके आई विल बी। मुन्ना बड़ा क्यूट है, ये बातें जो करता है ना, प्लीज वो क्यूट बातें हैं, क्यूट तो है। क्या कहने यार, मुझे कहानी मुन्ना बहुत क्यूट है, ज़नाब बहुत प्यारी है, है, क्यूट भी है। वकार साहब बहुत अच्छे हैं, बाप हैं। वकार साहब अच्छे बाप। But the thing is that the story नहीं, वकार साहब डेफिनेटली बहुत अच्छे बाप हैं, लेकिन एक मैं वकार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपके तवज्जुह से। जी जी, देखें वो बहुत अच्छे बाप है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और वो मैंने खुद कहा कि वो एक अजीम बाप है, लेकिन मुन्ना के जिस तरह की सिचुएशन है उसको ऑलरेडी गोलियां लग चुकी हैं, खतरा उसके सर पे मंडला रहा है। तो ये नहीं कि वो गुंडा है या भाई है या जेंटलमैन है या जो भी है, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। मतलब उस बंदे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो why is वकार साहब so comfortable in his daughter getting married to this and that is exactly my question. Then why is he taking his daughter for a proposal कि चलो भी मेरी बेटी से शादी करो? आपको नजर नहीं आ रहा कि उसकी जिंदगी कितनी रिस्क में है? You want your daughter to be a widow after a week of getting married? या तो वो पहले मुन्ना को सिक्योर करें किसी तरह से कि बेटा ये नहीं, छोड़ दो, कुछ करो, वो नहीं उन्होंने किया। और वो अभी मुन्ना ने गद्दी उठाई है, मतलब है कि वो he's taken the responsibility। और मुन्ना के बहुत दुश्मन है और उनको पता है कि फारिस भी और रहमती भी, और रहमती बेचारा तो आई एम मिसिंग अदनान सिद्दीकी यार, आई रियली एंजॉय रहमती सीन। तो इस बार तो बहुत ही एक वो चुन्नू मुन्नू सा आया था शॉट। उनकी टांग की सर्जरी होनी है ताकि वो लंगड़े ना रहे, अदरवाइज he'll have to walk with a limp। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि लिम्प के साथ अगर वॉक करें, इसमें क्या है, हमारा लंगड़ा त्यागी, एक बहुत फेमस कैरेक्टर था लंगड़ा त्यागी। लंगड़ा त्यागी याद आ गया अगर आपको कभी, लेकिन अब उन्होंने लंगड़ा त्यागी वाला सारा वाइब तो सक आउट कर दिया ना रहमती में से, क्या छोड़ा उसमें? वो थी भी नहीं, लंगड़ा त्यागी वाली वाइब थी भी नहीं। शुरू की, बिल्कुल शुरू की एपिसोड में नहीं। So the thing is that, you know, again, पहले का 10-15 मिनट आप सोच रहे हैं कि यार wow, if this were a comedy it would be so good because it's unraveling like a comedy, and then suddenly you've got these really heavy love scenes। यार आमना once and for all आप बताएं जेंटलमैन का मसला क्या? सीरियस कॉन्वर्सेशन, it's all over the place। इसकी कोई किसी चीज के साथ कमिटमेंट नहीं है, कोहेजन ही नहीं है। It's like आपको लगता है कि राइटिंग और एग्जीक्यूशन का मसला हुआ है कि लिखा किसी और जोन में गया था और एग्जीक्यूट किसी और हिसाब से हो रहा है, या आपको लगता है कि क्या है, कुछ ना कोई तो चक्कर हुआ है ना? नहीं, लिखाई भी ऑल ओवर द प्लेस है। नहीं, इन द सेंस कि मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो सीन्स हैं, जैसे आप कह रही हैं कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट, परहैप्स ये कॉमेडी वे में लिखे हुए नहीं गए थे, तो ये कॉमेडी अब मुझे नहीं पता हो गए हैं या क्या है, कुछ तो है ना। बट देयर इज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिकॉज खलील रहमान कमर की राइटिंग में यूजुअली आप इस तरह की कॉमेडी नहीं देखते। मे बी दिस इज नॉट अ जॉनर दैट ही इज यूज्ड टू। देखिए, कोई भी इंसान जब लिखता है तो वो उस चीज़ के बारे में लिखता है जो उसके करीब हो, राइट? अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के से लेता है, बोरो करता है, या अपनी सराउंडिंग से बोरो करता है। खलील रहमान कमर डजंट लिव इन कराची, डजंट नो कुरंगी, एंड ऐसी कोई, मेरा जहाँ तक पता है मुझे, लाहौर में कोई देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर अ भाई कल्चर दैट वुड एग्जिस्ट हियर। सो इट्स अ कल्चर दैट मे बी इज न्यू टू हिम। वो तो उन्होंने क्या हो गया ना कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की वजह से वो सारा, तो it's borrowed, na? It's not experienced, or it's not, there's no depth in the world that he's created. It seems like it's created, it's inspired. You can't write a whole story on inspiration. You can take a scene that is inspired or a character that inspired. You can't write a whole novel inspired by another story, because where's the originality then? नहीं, चले वो तो हो गया। What is the problem now? कोई बता तो रही हूँ, cohesion नहीं है। There's no cohesion in one character's arc,
अदर देन मुन्ना की कैरेक्टर में कोहेजन है, जनाब में कोई कोहेजन नहीं है। मिफ्रा की समझ ही नहीं आ रही। मिफ्रा का तो मुझे पर्पस ही नहीं समझ आ रहा। वो आती है लिटरेचर में एक लेसन दे के सबको, फिलॉसफी में चली जाती है, वो चली जाती है। There is no cohesion in the genre कि भी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ठीक है ब्यूरोक्रेसी वर्सेस यार जेंटलमैन जो होता है shut up Hasan shut up no it's all over the place, जेल नहीं कर रहा बिल्कुल जेल नहीं कर रहा। आपको प्रेमिस क्यों नहीं समझ में आई? मुझे इस प्रेमिस है ही नहीं कोई इसकी। There's no premise. यार जो चोर होता है There's no premise. जेंटलमैन कौन होता है, ये है इसकी प्रेमिस। जेंटलमैन जो भी होता है ना ये नहीं है जो कि हो रहा है। अच्छा देखें, प्रेमिस तो चले ये इस्टेब्लिश हो गई कि यार के जेंटलमैन कौन होता है, बट अब वो उसको वो मैसेज अक्रॉस करने के लिए जो किरदार और जो ग्राउंड चूज किया गया कि यार दिस इज द ग्राउंड वेयर आई एम गोना set my story in and where my characters are going to do their actions and all of that. I think it's that not effective. तो वो cohesion नहीं होगी ना। There's no cohesion. जो whatever you promised. Cohesion का तो ये मतलब हो गया ना कि यार जो वो भी है whatever you promised to deliver you have not managed to deliver. Whatever was promised. It's set in the wrong. It's the wrong setting. I feel. Also. ये जो पूरी बात है प्रेमिस सीमिंगली इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि अननेसेसरीली एक बहुत ही सिंपल सी बात को एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। कोई मुश्किल चीज नहीं है समझाना कि यार अच्छा इंसान कौन होता है, बुरा इंसान कौन होता है। इसेंशियली यही है ना कि एक अच्छा तो आप ना क्यों पकड़े हैं आप ये कहें कि यार जो अंदर से जो शख्स अच्छा होता है जरूरी नहीं है कि आउटर जो उसका जो लिबादा ओढ़ा हुआ उसने जो जाहिरी उसकी शख्सियत है वो और अंदर से वो मैच करें, यही है जी। तो इसके ऊपर बेइंतहा कहानियां भी बन चुकी हैं, बताई भी जा चुकी हैं, लिखी भी जा चुकी हैं, फिल्में भी बन चुकी हैं। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं है और आम बंदे को भी, बच्चे को भी समझ आ जाएगी। लेकिन उसको प्रेजेंट पैकेज ऐसे किया गया कि यार ये बहुत एक इंटेलेक्चुअल और बड़ा फिलोसॉफिकल एक बहस है जिसको हम बताने जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। ओके आई एम बोर्ड नाउ। मूविंग ऑन टू दैट, आपको फन कराते हैं, तमाशा। भाई मैंने कह तो दिया था, आप लोगों ने कहा अकील की एलिमिनेशन की बात नहीं की, अकील की नहीं सॉरी आगा की एलिमिनेशन की बात नहीं की। मैंने कहा तो था कि आगा एक अच्छा कर तो दिया था, अफसोस हमने आगा अच्छा एक कंटेस्टेंट था। मैं आगा को एंजॉय कर रहा था। से कह रहे हैं कि अगर कोई जाता तो ईमान जी जाती। मैं तो कह रहा हूँ, और अभी फिर सेव हो गई ईमान, फिर सेव हो गई और फिर हो रही थी, रोए चली जा रही हैं। सारे चले जाएंगे, ईमान ने नहीं जाना। ईमान ने जीत जाना है। ईमान इज वेरी लकी माशाल्लाह। शी शुड बाय अ लॉटरी टिकट, है ना। हाँ या प्राइस बॉन्ड या इस तरह की चीजें वो कर लें, उनका कमाल ही है। She got saved. She's not doing anything. Anyway, episode 23 जिसमें I like how तमाशा की भी किस्तें आप लिखती हैं, नोट्स बनाती हैं। यार मैं भूल जाती हूँ ना, मैं अच्छा लिखा ज्यादा नहीं लिखा हुआ, लेकिन 23 एपिसोड में क्या होता है जी, उनको वो बंटे देते हैं, अकील वजीर बन जाता है, अकील वजीर बन जाता है, पोलिंग होती है, हाँ, और नुमान फिर हमेशा की तरह गेम को स्पॉइल करता है जी। मुझे ख्याल आया क्या करता है, मैं भूल गई हूँ, व्हाट डज ही डू। दोनों का इक्वल जा रहा होता है, अगर नुमान किसी एक को क्रॉस कर देता है तो दूसरा वजीर बन जाता है, वो कहते नहीं तो नुमान। बट मैंने ये सोचा कि यार कि अगर नुमान एक को वजीर नहीं बनाना चाहता तो वो क्यों वो करे, बाकी सबका अगर ओपिनियन है तो उसका ओपिनियन क्यों नहीं। हाँ ठीक है, तो क्या मसला, तो उसको डांट क्यों पड़ी, बादशाह सलाम ने उसको डांटा कि यार कि एज ऑलवेज तुमने गेम खराब कर दी। खराब तो नहीं की हुई, जस्ट भाई उसका ओपिनियन है, अगर मैं चाहता हूँ कि आमना वजीर बने और शाज ना बने तो मैं क्यों करूँ अपनी दोस्ती क्यों खराब करूँ। था वो उसने इस्तेमाल किया, अपना वोट देने का हक इस्तेमाल किया उसने, हाँ ठीक है, नहीं वो पार्ट ठीक था, he shouldn't be, नहीं मुझे अच्छा लगा बादशाह। फिर उन्होंने कितना चवल गेम खेली जिसमें उनके 65 पॉइंट या पता नहीं कितने 650 पॉइंट, नहीं वो बादशाह सलामत ने कहा इनको समझ नहीं आई। अच्छा मेरा सवाल बादशाह सलामत से ये है, क्या करना था उस गेम में, हाँ मुझे भी नहीं समझ आई। बादशाह सलामत कह रहे हैं किसी को मुझे नहीं लगता व्यूअर्स को भी समझ आई करना क्या था। अब आपने कहा कि बंटे जब तक वो रखेंगे नहीं आपने उठाने, तो सब अपने हाथों में बंटे पकड़ के बैठे हैं, अब क्या करें। अच्छा मुझे लगा कि एक सीन था जिसमें कौन पका रहा होता है, कि दानिया पका रही होती है और वो हाँ, कहती है कि तो मैंने कहा वो रखेगी तो ये चोरी उठा लेगी, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या करें, वो बंटे अब पकड़ के बैठे हुए हैं, तो बादशाह सलामत क्या चाह रहे हैं। फिर वो एक चवल सी गेम, बॉल फेंकने वाली, फिर उन्हें बॉल थूकने वाली, मैं तो कहूँगी उसे, वो फिर शुरू होगी जिसकी टाइमिंग्स आउट हैं उस बॉल थ्रोइंग के। कई लोग आ जाते हैं, फिर बॉल बाद में आता है, वो जानबूझ के करते हैं। हाँ
बॉल जहाँ से आ रही है ना, वेरिंग या टाइमिंग जोर से तेज फेंकते हैं या स्लो फेंकते हैं, कुछ करते हैं। वेरिंग टाइमिंग है उस बॉल की। और फिर बेचारों का राशन क्योंकि वो कंट्रोल तो खाना भी गया उनका जो पक रहा था, और वो जो स्क्विड गेम्स वाले भाईजान आए उन्होंने वो उनके राशन भी ले गए। तो वो पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए ना। आई थिंक ये प्ले करते हैं थोड़ा सा तमाशा, टीम लिबर्टी लेती है, क्योंकि कभी कभी वो टोंट जैसे ही उनकी शक्ल आती है बॉल जल्दी फेंक देते हैं। कभी कभी वो ये करते हैं, शक्ल आ गई, बंदा भाग के आ रहा है, जब वो बाहर पहुंचा फिर वो बॉल फेंकते हैं कि कैच कर ले। जब उन्होंने कैच करवाना होता है कैच करवा देते हैं, जब उन्होंने कैच नहीं करवाना होता तो वो नहीं करवाते। ये थोड़ा चीट कर रहे हैं। हाँ। चीट तो नहीं, बट नहीं चीट कर रहे हैं। चीट क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग एक जैसी नहीं है। चीट कर रहे हैं, हाँ, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो गेम कैसे मजे। अच्छा, तो साइमा ने ऐसा क्या कमाल किया कि उनको केएफसी का मील मिला? क्योंकि साइमा केएफसी नहीं, केबीज का। कैसे पता आपको? भाई केएफसी नहीं खा रहे ना हम आजकल, केएफसी मैकडॉनल्ड्स नहीं खा रहे, केबीज का फ्राइड चिकन। आपको क्या पता केएफसी का भी? मैं तो यही कहूंगी ना, खिलाया जो भी हो। हाँ ठीक है। बहरहाल साइमा ने ये किया था कि साइमा ने एक तो बॉल भी पकड़ी थी, अपने बंटे भी नहीं गिरने दिए, और जो ओरिजिनल गेम थी कि दूसरों के बंटे गिराने हैं वो भी साइमा ने किया। हाँ। तो इस वजह से साइमा को मिला वेल डिजर्व्ड। साइमा ने वो गेम वाकई में बहुत अच्छी खेली। ठीक है। और साइमा को शहरियार के बंटे भी गिरा देने चाहिए। मुझे लगता है साइमा हर गेम अच्छी खेलती है। हाँ, साइमा अच्छी गेम खेलती है, रूल्स को फॉलो करती है, सही गेम खेली। तो वो अपना जो तौलिए में सर बांध के आई धो के, तो उस वक्त बादशाह सलामत ने कहा कि मैंने आपके लिए लंच भिजवाया है। लो एंड बिहोल्ड लंच और सोडा उनको मिलता है, और वो हुमना चुरा लेती है, और वो हुमना उनके साइड टेबल से। आप मुझे एक बात बताएं, हुमना जुनैद और शहरियार की हरकत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक किया उन्होंने। ठीक किया? हाँ, घटिया हरकत है। यही तो गेम है। नहीं, यही तो आप इस घर में आपका खाना है और कोई और खा जाए, यही तो मजा है। Really? लोग नहीं खाते क्या दूसरों के खाने? नहीं, ये तो गलत बात है। तो गलत बात होगी ना, क्योंकि देखें फिर आप ये तो गलत ये था कि जो वजीर है आपका उसने देखा और उस पे चली गई और एक्शन नहीं लिया उसने, ये गलत था। नहीं, इस बाय दैट टोकन साइमा जाके जो फिर हुमना का सामान उठा के ले आई वो भी सही है। तो बादशाह सलामत ने कहा ना कि पर्सनल चीजों पे आप, खाना भी उसका पर्सनल था, और उसने दो चीजें, वो कह रही 2 थैले मैंने ऊपर रखे हुए थे अपनी पर्सनल चीजों के। मेरी डायमंड की रिंग थी, डायमंड की रिंग, मेरी परफ्यूम्स होती है वहां पे, एक तो उसकी महंगी एन के माई ने ले ली है। सजा मिल गई ना, फिर सजा मिल गई। बात यह है कि करना उनका बनता था, कुछ तो शरारत करेंगे ना सर, फिर इसी तरह मिल गई। जैसे अकील ने बहुत फजूल एक बात की, उसने कहा कि यार इन्होंने सही तरह से छुपाया नहीं, सामने रखा है, तो फिर वो तो है, तो सामने तो और भी लोगों की चीजें पड़ी हुई हैं, आपकी बिलोंगिंग्स पड़ी हुई हैं, आपके कपड़े पड़े हुए हैं, आपके और भी एक्सेसरीज। नहीं, तो अगर साइमा ये अपनी प्लेट को क्लिंग फिल्म करके फ्रिज में रख देती है तो क्या होता? फिर भी वो चोरी कर लेता। तो चोरी करने वाला तो कर लेगा ना। तो कल को आपका जो खाना है, चोरी नहीं है यार, उनके खाना है। नहीं, हमने चोरी है यार, खाने का दिल था उनका है। तो गलत बात है ना, किसी और का खाना है यार। हाँ। और साइमा ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि मैंने हुमना को कहा था अगर तुम्हें आधा चाहिए तो तुम आधा ले लो, तो फिर ले लो तमीज के साथ। और अनम का भी उसने कहा, अनम ने कहा कि इसने साइमा ने मुझे ऑफर किया था, लेकिन मैंने साइमा को कहा कि तुम पूछो बादशाह सलामत से। दैट इज आल्सो। और वजिया और भी अक्लमंद थी कि उसको ऑफर हुए फ्राइज, उसने कहा मैं तो एक चिप फ्राई नहीं खाऊंगी साइमा का, हाँ, कि बाद में जो हशर होगा। लेकिन जहाँ आपने अनम की बात की, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जब अनम सुबह तैयार होकर खड़ी होती है और मानी भाई निकलते हैं वेस्टकोट और शलवार कमीज पहन के, और एक बड़े ही छिछोरे अंदाज से शहरियार हमारा भाई जो है उनकी आंखें बंद करता कहता है आहिस्ता आहिस्ता आंख खोले, और आगे से वो शर्मा रही होती है। यार आप क्यों नहीं रूट करनी इस कपल के लिए? मैं कर रही हूँ रूट। मैं तो आपको पहले कहा कि अल्लाह बनाई जोड़ी है, अल्लाह मिलाई जोड़ी है। आप दिल से नहीं कर रही? इतनी तैयार हुई अनम, इतनी तैयार हुई, उसने इतना खूबसूरत एक जोड़ा पहना, नेल पॉलिश उसने ना उतारी अपनी जो चिप हुई है पिछले 3 दिनों से। यार आमना को भेजें तमाशा घर में, वो सबकी फैशन तो ठीक है यार। हाउ कम साइमा की नेल पॉलिश सही लगी होती है, इनकी चिप्ट है। साइमा बड़ा टाइम लगाती है अपनी सुबह तैयारी। ये इन्होंने कम टाइम लगाया हुआ था जो इन्होंने अपनी तैयारियां की हुई थी। लेकिन इन 2 किस्तों में सबसे ज्यादा तैयार कौन हुआ था? सही वाला, अच्छा वाला तैयार, वजिया की तैयारियां देखी थी, बड़े ग्रीस, बड़ा ना 70s का बाल शाल स्लिक बैक हुए वो कह रहा था ना बादशाह सलामत बनने के लिए इसने कपड़े भी मंगवाए हैं, और अच्छी लग रही थी वजिया। बादशाह सलामत नहीं, वजीर बनने के लिए। हाँ सॉरी। हाँ, बैंक वाली गेम कैसी लगी? मुझे समझ नहीं आई क्या गेम थी ये। नोट्स बनाने थे, नोट छापने थे, और एक बैंक था, बैंक वालों के पास ऑप्शन जिसपे जो वो बनाने वाले टेलर का बूथ बनाने वालों से IER मिस हो गया।
IER मैंने कहा यार जगह कम थी, माना, लेकिन कैश की बजाय कैशियर लिख देते तो IER उनसे मिस हो गया। कैश 1, ग्रामर चेक कर रही हैं, पीछे बोर्डों की भी ग्रामर चेक। कैश 1, कैश 2 और कैश 3। अगर कैश ना भी लिख दें, सिर्फ उस पर 1 2 3 बूथ कर देते, समझ आ जाती। हम बैंक जाते हैं, सिर्फ नाम लिखा होता है। लेकिन कैश 1 कैश 2 कैश 3, तकलीफ हुई मुझे देख के। एनीवे, क्या गेम थी वो ये गेम थी कि भाई नोट बनाने थे और बैंक के पास जो अथॉरिटी थी वो उसमें से कमीशन काट के आपके नोट्स एक्सेप्ट कर सकता था। तो उन्होंने गेम खेली कि भाई कितना कमीशन हम काटेंगे, आप इतने नोट बनाएं, हम आपके उसके बदले में नोट्स अप्रूव कर देंगे। 25 नोटों वाली क्या सिचुएशन थी कि भाई आपने एट अ टाइम 25 नोट लेके जाने हैं, 25 से कम नहीं आपने सब। अच्छा, नोट जो छपे हुए थे वो कर्व्ड एजेस थे, काटने उन्होंने सीधे एजेस थे। 20 मिनट इन डफरों ने इस चीज पे लगा दिए कि डू वी कट अराउंड द एजेस और डू वी कट, नो, नोट जो तो असल में rectangle- नोट होते हैं, एग्जैक्टली नोट तो सीधे होते हैं। नोट तो नहीं, रेक्टेंगल वो ठप्पा ही खराब था, नहीं, गलत वो था। उनकी खराब, वो टेक्निकली गलत था ठप्पा। वो उसको खराब काट रहे थे, सीधा नहीं काट रहे थे, उसको टेढ़ा काट रहे थे। मैं वही तो कह रही हूँ, नहीं वो उनका जो स्टैम्प था वही फ्लॉड था ना, बिकॉज स्टैम्प में नोटों के साइड पे वो था, कर्व्ड एजेस थे। हो तो नोटों के बीच में अगर कर्व्ड एजेस हों भी, बाहर तो सीधा होता ना जो हमारे Exactly, नोट होते हैं। exactly. एनीवे, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक चीज जो बादशाह सलामत ने सही की वो था अकील का फैसला। जी, अकील को वजारत से जरा सा हार्श था लेकिन नहीं सही ठीक था। था। अगर वो बैठा हुआ है वजीर और उसके सामने चोरी हो रही है और उस आदमी कह रहा है मैंने तो ना देखा है और ना मैंने कुछ है, मैं तो बोलूंगा ये फलाना चौक मेरी आंखों के सामने था, ये जो भी, दैट डजंट कट इट। No. तो इसका मतलब है कि वजीर नीड्स टू बी अनबायस्ड एंड वजीर इज वजीर फॉर ऑल। Yeah. जैसे वजीर आजम आपका सबके लिए होता है, आप वोट दें या ना दें, जी, तो वजीर भी सबके लिए होता है। जी, तो इसका मतलब है कि वजीर कुछ कंटेस्टेंट्स को फेवर कर रहा है, कुछ के साथ गलत कर रहा है, बिल्कुल। तो फिर वो वजीर बनना डिजर्व तो नहीं करता ना। नहीं। तो बादशाह सलामत ने ये अच्छा फैसला किया। Yeah. और इस एक मोमेंट पे मैंने कहा यार कि ये अच्छा हुआ, क्योंकि अगर बादशाह सलामत रोज ना आते होते तो ये बहुत लिंगर करती चीज, और ये अकील अपना पूरा टाइम तो गुजार लेता एज वजीर, बिल्कुल। तो उसको सजा मिलना जरूरी थी। लेकिन आई हैव टू से इवन वजीहा वाज अ वेरी लेड बैक वजीर। जो वो करेंसी गेम चल रही होती है, शी वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन इट। पता नहीं क्या हो जाता सबको वजीर बन के, या हमें दिखता नहीं है वजीहा तो वैसे भी ऐसी होती है, हमें वो पार्ट नहीं शायद दिखता। शी वाज लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट्स एडिट होके हमें उसने कहा आपने पहले तो 25 से ज्यादा जाने दिए, कहती हाँ उसको जाने दिया, अब नहीं जाने दूंगी। मतलब शी वाज लाइक व्हाटएवर आई एम सेइंग जस्ट डू इट। लेकिन आज जो एपिसोड जो अब आ चुकी होगी उसमें जो मानी और साइमा का फड्डा, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। डिड यू वॉच द प्रोमो? नो, आई डिडंट वॉच द प्रोमो। ओह, साइमा ने कुछ बदतमीजी की मानी खड़ा हो गया, मानी कहता है पीछे पीछे हटे ना जरा, और मानी रियली शाउटेड एट हर, और गालियां शलियां भी दी मानी ने साइमा को। बड़ा आज के एपिसोड में फड्डा होने वाला है। ओह, ऑलराइट। और मानी लिटरली लाइक यू नो, पता नहीं क्यों मानी और साइमा की लड़ाई से मुझे याद आ गया दैट अंकल वकार वाज इवन सिंगिंग शादी के गाने जब वो चाय बना के आ रही होती है। लाइक कौन सा गाना गा रहे अंकल वकार कहां से याद? मत्थे तो चमकन वाल मेरे नहीं, कुछ लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। अंकल वकार को शर्म आनी चाहिए, मतलब है कि जी। Anyway, yeah, हाँ. Maybe I wasn't feeling well, so I wasn't really invested. Watch in it. tonight's episode. But I Should be will fun. watch, yeah. Should be fun. Okay. थोड़ा सा वापस ये खुले ना, वो अच्छा है। इनको खुलने दें यार, ये गेम्स जो हो रही हैं जिससे ये थोड़ा खुल रहे हैं। दानिया का प्रॉब्लम मैंने फिगर कर लिया। क्या है? Yeah, she's never wrong. She has an opinion about everything. And then वो ऐसे ब्रो करके ऐसे कर लो, she never shuts up about मैं everything. बोलूंगी, मैं बोल सकती हूँ, हाँ. मैं बोलूंगी। फ्रेंच टोस्ट तो ऐसे ही होते हैं ना, थोड़े से नहीं है कि जले हुए फ्रेंच टोस्ट बना रही हो तुम यार। इनका दूध भी चला गया, बेचारे खाली कावा पी रहे थे। Felt bad for them. Yeah. तो 600 पॉइंट में क्या करना है? पाडा नंबर 1 इज दानिया और पाडा नंबर 2 इज नोमान। ठीक है, कर लेंगे जैसे आप लोग। हाँ, कोई बात नहीं। शहबाज शरीफ की तरह हाथों को करते। तो वाह टोटल। हाँ, कुछ रह गया? मूविंग ऑन टू जर्द पत्तों। Oh my God! It made up for all of this disaster. जहाँ पे खत्म हुआ है ना, अब आप कहेंगे मैं सिर्फ डायरेक्ट उधर चला गया, लेकिन सारे पैसे उसी सीन के थे जहाँ पे खत्म हुआ। नहीं सर, नहीं आमना, जो खत्म हुआ है ना वो तो है। बड़ा है। कहती है वो सही है। ओए
पता नहीं मुझे क्यों खुशी हो रही है, नहीं हो रही है बिकॉज पता नहीं मुझे, मतलब between it's not like she's talking about me. between their chemical bonding and their physical bonding, the bonding between these two characters, I honestly initially fantastic. I didn't expect Hamza and Sajjal to have this kind of crackling palpable chemistry. palpable, बड़ी जबरदस्त उनकी Fantastic. इक्वेशन डेवलप हो गई, मुझे लगा नहीं था कि इस एक्सटेंट पे जाएगी. fantastic. इट्स ग्रेट बिकॉज सज्जल ने बहुत एक्टर्स के साथ काम किया है, और हमजा की अभी रिसेंटली बिकॉज सहर के साथ इतनी स्ट्रांग है गए, तो इतनी जल्दी आपको नहीं No, होता. this is kind of a mature romance. Hamza Seher ka was a fairy tale romance. It was a teenage romance. हाँ बट एक एक्टर के साथ ये जब जो है आपकी ना, it's like, oh God, it's deep, beautiful. But anyway, there's so much more in this episode, including this, but there was so much more. पहली बात तो जी जो वो जा रही होती है अपने यार से मिलने, and that is the perfection of this direction, कि जब वो पीछे से भाई आवाज़ देता है और मीनू मुड़ती है तो मीनू बड़ी परेशान, एंड शी इज़ लाइक यू नो जैसे चोर पकड़ा गया है. उधर से कौन सी आंटी हैं वो, कौन सी खाला है, वो है कोई सरताज खाला आवाज़ देती है कि आ गई हो मीनू तो तुम आज, एंड यू लाइक अच्छा ही अगर इसके लिए आई है तो ये व्हाई वाज शी सो शॉक्ड एंड एवरीथिंग, बिकॉज शी वाजंट, शी वाज गोइंग टू मीट डॉक्टर, और बीच में सरताज उसकी आवाज़ सुनती है एंड शी इज ऑलरेडी देयर एंड व्हाई वाज शी गोइंग टू मीट डॉक्टर टू कन्फेस, यस वो जो सोच रही थी, यस यस यस, मैंने तो यही समझा उससे बात करने कि वो जो बात एक्चुअली बताने या कि डूड आई लाइक यू, या बिकॉज मीनू इज मीनू. मैं सज्जल की आंखों के बारे में हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ कहना चाहूंगा. हाँ. अब वो जो आप डर की बात कह रही ना, वो आंखों से कन्वे आंखों से हुआ, convey डायलॉग से कन्वे नहीं हुआ. हाँ, it was like shit, I'm guilty. वो जो आंखें है ना, वो आंखों से वो हुआ. Caught red-handed. फिर सरताज जब आई तो वो आंखों से रिलीफ कन्वे हुआ कि अच्छा ओ साई ऑफ रिलीफ कि मैं बच गई हूँ. फिर सरताज के साथ जो पूरा सीन हुआ कि यार ये वो देखो वो अपना चमका रही है, तो वो आंखों से कन्वे हुआ कि दिस इज नॉट राइट. ये बड़े लेकिन आप रुक जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है बिकॉज इस सीन को वक्त दिया गया है कि ये जो परवीन और इस्माइल की कहानी है, परवीन को हमने देखा था पिछली किस्त में, शी इज़ प्रेग्नेंट. इन केस एनीबडी थिंक्स के जी 6 बच्चे 3 साल में कैसे हो सकते हैं, शी इज़ बीन हैविंग ट्विंस, और अभी भी उसके जुड़वा बच्चे होते हैं, और वो मर जाती है इन चाइल्ड लेबर. और जो उसकी दाई होती है, हमीदा दाई होती है, क्या नाम होता है, दाई हमीदा बैठ के, एंड दिस इज़ हाउ पीपल यूज रिलीजन टू देयर एडवांटेज एंड एक्सप्लॉइट दोज हु डोंट नो बेटर. वो जनाजे पे बैठ के बता रही होती है तो ये तो शहीद है, परवीन तो शहीद हो गई, मैंने तो उसको इतना अच्छा डिलीवर किया एक बच्चा, फिर मैंने सिर्फ बेटा बाहर देने गई हूँ इस्माइल को और वापस आई हूँ और वो मरी भी थी, वो मर गई, अल्लाह ने उसको ले लिया. बच्चा पैदा करते हुए जो शहीद है बिल्कुल. एंड दैट्स हाउ दे, एंड साथ वो औरत क्या कहती है, हाँ उसकी खुशबू थी उसकी लाश में जैसे रूहानियत होती है. दिस इज़ हाउ पीपल प्ले रिलीजन. सो दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. एंड बीच में मीनू का ऑफ कोर्स यू नो, एंड बार बार ये बात कहना, कौन कहता है मीनू को कि वो तो खैर वो कहता है ना उसका मियाँ सरताज का कि तुम पढ़ो यार, दिस विलेज नीड्स यू, और तुम ये इन चीज़ों में नहीं, सरताज भी कहती है कि पढ़ो, सरताज भी कहती है कि तुम्हारा डॉक्टर बनना बहुत जरूरी है. तुम किधर जा रही थी रात को, तुम मुझे पता है तुम किधर जा रही थी, तो मैं ना अगर सुनती तुम्हारे भाइयों को बोलते हुए तो तुम पकड़ी गई थी. वी कांट अफोर्ड टू लूज यू टू अ रोमांस, यू नो, so get your shit together girl and you know अपने एग्जाम पास करो etc etc. वेरी गुड सीन. फिर जब मीनू छत पे पड़ रही होती है, मीनू छत पे पड़ रही है और सडनली यू नो नीचे डॉक्टर आता है. उससे पहले वो सीन था जो अदील अफजल का वो जो कैरेक्टर, वो पूरी कहता है मैं इंडिया चला गया था, बॉर्डर में वाघा बॉर्डर गया था, बाद में वो पहले उसकी बात कर ले. नहीं मैं तो इन क्रोनोलॉजी चल रही हूँ यार, वो बड़ा मजे का सीन था, मैं क्रोनोलॉजी में चल ये वाली पहले बात कर ले, फिर क्योंकि इस पर डिटेल में बात करेंगे ना. सो दास्तान गोई है ना बेसिकली कि हर बंदा बैठ के छोड़ू है, कहानी सुना रहा है, कहता है हुआ क्या तुझे, ये बीमारी लगी कैसे, वाघा बॉर्डर गया था क्या करने क्या उधर मैं चलता मैंने एकदम में हिंदुस्तान में इंडिया में था मैं, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने कहा बोल तेरा मुल्क पूरा, मैं गर्दन कटवा लूंगा. मैंने उनने मुझे यरकान का टिक्का लगा दिया. इट वाज सो फनी एंड अगेन so when this is such beautiful subtle storytelling and hats off to Mustafa Afridi जहाँ आपने subtly बताया कि how people are using religion, यहाँ subtly ये बेसिकली ये आपका व्हाट्सएप कल्चर है भाई. नहीं, पेट्रियोटिज्म को किस तरह लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी करते हैं, बट जो बेसिकली व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आपके फॉरवर्ड होना शुरू हो जाते हैं, दिस इज नॉट द व्हाट्सएप कल्चर, दिस इज हाउ आपके जो दिल के करीब चीजें, हाउ दे आर एक्सप्लॉइटेड
to fabricate things. अब फैब्रिकेट किया उसने। हाँ, तो मिस इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह फैलती है ना। पेट्रियोटिज्म, मैंने कहा मार दो मुझे। और फिर जाते जाते मैंने क्या बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्या कुछ ऐसे ही बोला है ना, पता नहीं क्या। इट वाज फैंटास्टिक दैट ही इज प्लेइंग द काला यरकान का टीका लगा दे। मैं यरकान लगवा लूंगा। बाकी भी कह रहे यार देखो जरा, वापस आ गया, यरकान लगा लिया इसने, मुल्क की बेइज्जती नहीं होने दी। और इसी तरह का था वो जो गोरों वाली शुरू में, किसका था वो, अफजल खान का था। हाँ, कि मेरा दादा गोरख सरकार ने ये किया था। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, जो हम कैसर कलां की सरहद तक, ये जो छोटी छोटी जो रिलीफ की हम बात करते हैं कि यार कि इतने सेंसिटिव इश्यूज को डील कर रहे हैं, जहाँ पे एक चाइल्ड बर्थ जैसा एक बहुत सीरियस मसला उजागर हुआ, वहां पे आपने एक रिलीफ और एंटरटेनमेंट थोड़ी सी दे दी। आई एम मिसिंग मीनूज फादर। एंड इसमें मकसद है, इसमें इस रिलीफ और एंटरटेनमेंट में। और मिराजुद्दीन को लेके जो दूसरा सीन होता है, जब वो मज़ार पे जाता है, सखी बाबा की श्राइन पे जाके जो मांग रहा होता है, वो भी आपको बताया हुआ है कि श्राइन कल्चर जो है वो चंदा निकालने की कोशिश और आग लगा देता है। तो मतलब है कि आपको 2-3 जो सोशल इवल्स हैं, हाँ। जो ख़ास तौर पे कैसर क्लान जैसे बैकवर्ड एरियाज में प्रिवेल करती हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इन चीज़ों में पड़ जाते हैं। इट्स सो रियल एंड सो एंटरटेनमेंट। और फिर जो एक मटका बचता है ना म्यूजिक में, पता है कि देयर इज अ कॉमेडी सीन कमिंग। मटके की आपने बात की, जो इसका खत्म होता है ना टाइटल ट्रैक के एंड में वो जो एक आता है वो ब्रेकिंग बैड वाला वो एक साउंड है बड़ी डिस्टिंक्ट किस्म की, उससे मुझे ब्रेकिंग बैड का टाइटल याद आया। बहुत अच्छा था। तो ऑल दीस सीन्स आई थॉट वर सो सोशली रेलेवेंट विद मिराजुद्दीन एंड विद ऑल ऑफ दैट। बहुत अच्छा था। अब आज छत पे जब बहुत मजा है। एनीवे जी, डॉक्टर साहब आते हैं क्योंकि उनकी रिपोर्ट लेनी होती है उन्होंने मिराजुद्दीन की। आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, मीनू ऊपर से देखती है और वापस चली जाती है, नहीं उठ, माँ खोलती है, कहती है आ जाओ। क्यों? उस वक्त तो वो इंटरेक्शन नहीं हुई। नो, बट शी इज अवॉइडिंग हिम ना, व्हाई? बिकॉज शी इज लाइक प्यार में कुछ होता है ना, कुछ होता है और वो अवॉइड कर रही है आई कांटेक्ट। ये मुलाकात होगी तो ये तो मेरी इजहार हो जाएगा, मैं रुक नहीं पाऊंगी, इजहार हो जाएगा। ये भी एक खूबसूरत चीज होती है कि महबूब का आता देख के बंदा छुप जाए। हाँ। फिर माँ क्या कहती है रोशन को? माँ कहती है कि उसको ऊपर ले जा, लाओ उसको। हाँ, तो वो फिर वो कहता है कि वो चला जाता है, तो बल्कि डॉक्टर नोफिल इज शरीफ आदमी, वो कहता है कि ये मुनासिब नहीं होगा, आप मेरे साथ चलें। तो कहती पुत्र मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, तुम पे हमें पूरा एतबार है। हाँ, तुम तो डॉक्टर हो तो तुम जाओ। और लिटिल डश यू नो। और जैसे मीनू देखती है, वो फटाफट अपने सर पे, और वो इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ सीन है कि वो मलमल की चादर के बीच में से जो मीनू की नजर देखती है, वापस आए सज्जल की आंखों पे आ जाए। अब ये आंखों से बता रही है वो। हाँ। कोई डायलॉग नहीं है वहां पे। अगेन आप मीनू की आंखों में देख सकते हैं कि यार ये प्यार में इस वक्त इस लड़के से, और ये प्यार में शर्मा रही है। ना सिर्फ प्यार में है बल्कि प्यार में शर्मा रही है। ये सज्जल ने अपनी आंखों से कन्वे कर, शर्मा नहीं रही सर, शर्मा रही थी, घबरा रही थी, घबरा रही है। she's uncomfortable, it's a new feeling। घबराना शर्माना नहीं, शर्माना is a very coy kind of नहीं, शर्माना is like कि यार कि इजहार ना हो जाए उसको, उससे घबराना है। she's just avoiding the situation, she's avoiding the situation। तो शर्माना is like चेहरे पे लिखा हुआ है ना, फीलिंग्स जो है वो चेहरे पे लिखी हुई है, शर्मा रही और घबरा रही है। हाँ, वो कहता है मैं तो ऐसे चेक कर लेता हूँ टेम्परेचर। वो भी डॉक्टर नो सो गुड कहते हैं निकालें थर्मामीटर, कहते हैं एक्सपीरियंस है, मुझे थर्मामीटर की जरूरत नहीं है। जब वो उसके माथे पे हाथ ठीक कह रही हो, ठंडी पड़ी है तो यूं नहीं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा था क्योंकि वो सिर्फ यूं नहीं कर, यूं रख के फिर वो यूं कनपट्टियों पे भी चेक करता है, जो कि अच्छा तरीका है टेम्परेचर चेक करने का। पसंद आया मुझे डॉक्टर नोफिल का टेम्परेचर चेक करना। जी डॉक्टर नोफिल कहते हैं यू आर फाइन, तो मुझे देख के क्यों चादर के नीचे चली गई थी। हाँ, तो वो क्यूट था, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था, मैजिकल था, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल था। फिर जी कहाँ ये मिलते हैं, तो वो कहता है कि तुम एग्जाम्स होने वाले हैं मीनू के, वेयर डू दे मीट देन? आ गया, आ जाओ पढ़ाने, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी। फिर मीनू को नहीं समझ आ रही केमिस्ट्री, तो फिर वो कहती कि मैं फिर आ जाऊँ, क्लिनिक जाती है। हाँ, फिर वो क्लिनिक जाती है, फिर वो कहता है मैं खुद पहले देख लूँ फिर पढ़ाऊँगा, तो तुम आ जाना, या कुछ इस तरह का। वो कहता है कि तुम घर पे आ जाना। कहते मैं घर नहीं आऊंगी। कहते क्यों, ये दूर पड़ती है क्लिनिक, वहाँ आ जाना। तो कि मैं नहीं आऊंगी बिकॉज सरताज खाला जो है उनको लगता है कि, उनको कहता है क्यों, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों, ये तो गलत है, ओ नहीं ये डॉक्टर नोफिल प्रोटेस्टेड टू मच एज शेक्सपियर वुड हैव सजेस्टेड। तो वो कहती है कि नहीं उनको सही लगता है।
वो बाद में कहती है हाँ हार्ट, बहुत ज़बरदस्त सीन था। आंखों से जो कह गया ना, वो आंखों से कह गया, ये तो नहीं उसने नहीं, जब वो मिटा रही होती है वो एकदम मुड़ती है और वो पास खड़ा होता है, you know, हाँ वो क्लोज में, फिर वो थोड़ा सा खिसपिसा, क्या कहते हैं उसको, हाँ, कोई है उर्दू का she लफ्ज, squirms a little थोड़ा bit, सा यूं यूं करके वो यूं होती है। दोनों अकेले हैं, दोनों खूबसूरत हैं, दोनों प्यार में। yeah, नौफिल भी प्यार में, मुझे लगता है नौफिल को भी आपको प्यार, ठीक लगता ये है, सब प्यार करते हैं आपको बस। ठीक लगता है। सज्जल ने फिर अपनी आंखों से, सब्जेक्ट वो क्या पढ़ रहे होते हैं? हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड फिजिकल बॉन्डिंग, दोनों चीज़ें, बहुत अच्छा था। तो वो फिर सज्जन ने अपनी आंखों से कन्वे किया। अल्फाज ने तो सिर्फ इतना कहा ना कि वो सही कहती हैं, आंखें ये बता रही हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, कूट कूट के चाहती हूँ तुम्हें। वो कहता ना तुम किससे सरताज खाला से डर रही हो? कहती नहीं, अपने आप से डर रही हूँ। कि कहते क्यों? और फिर कहती है कि सरताज चाची सच कह रही थी। ब्यूटीफुल। हमजा ऑल्सो, जहाँ मैं सज्जल की आंखों की तारीफ कर रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन होता है, तो हमजा के भी जितने सारे सीक्वेंसेस थे सज्जल के साथ, द फैक्ट कि यार दोनों की इक्वेशन को, दोनों की केमिस्ट्री को, जो आप कह रही हैं पैल्पेबल है या स्ट्राइकिंग है, वो इसी वजह से है कि दोनों की उसमें कंट्रीब्यूशन है। तो बोथ ऑफ देम मेक सच अ फैंटास्टिक केमिकल बॉन्डिंग दो एलिमेंट से बनती है, बहुत खूबसूरत एक से नहीं बन सकती। It has to be two combustible elements for a chemical bonding to occur. And Sajjal's very experienced, and Sajjal ने बहुत माशाल्लाह And look how simple she is here. There's no there are no tools to make her more endearing. इसीलिए तो आंखें, यार उसकी आंखें बातें, मैं और क्या कह रहा हूँ फिर, आंखें बातें करती हैं। सज्जल की she can make anyone fall in love with her through with her eyes. Totally. She doesn't even have to say anything. आखिर में जो वो कहती है वो सही कह रही थी, आंखों में आंसू होते हैं। She's so good. पता नहीं, मैं सज्जल के, हमने बहुत ड्रामे देखे, हमने बहुत काम देखा है सज्जल का। She's always fantastic. I don't know why ज़द पत्तों का बन में, I think because it's very real, that's why. It doesn't look fake or artificial. मुझे याद आ गया, आपको याद है ना वो कौन सी फिल्म थी श्रीदेवी की, इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश थी ना? Yes. उसमें जो वो अंग्रेजी पढ़ रही होती है, अमिताभ बच्चन का कैमियो था जिसमें, ये मुझे नहीं याद। हाँ, जब अंग्रेजी पढ़ रही होती है जिस क्लास में, तो एक स्टूडेंट एक और होता है जो इस पे आशिक हो जाता है। हाँ, तो वो उसकी आंखों के बारे में, फ्रेंच गाय, वो कहता है योर आईज आर लाइक कप्स ऑफ कॉफी विद अ ड्रॉप ऑफ मिल्क, यू नो, इट्स लाइक was like beautiful imagery. आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक हमने कुछ अनके ही देखा था उसमें, खैर इधर भी और बहुत कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या वजह है। सिन्फे आहन नहीं, कुछ अनके ही में बिटवीन सलमान एंड जो भी कैरेक्टर का नाम होता है आलिया, इनके बीच में ऐसे रोमांटिक मोमेंट्स नहीं थे। हाँ, वो अवॉइड कर रहे थे ज़्यादा, it was a very like a practical love that okay, we're good companions, we're good friends, we're good companions. This is like, you know, सिन्फे में रोमांस उस तरह का था नहीं। This is like, you know, I can't help falling in love with you. बट ये दिल मेरा में आहद और सज्जल की थी काफी, उसमें थी बहुत, उसमें थे मगर this is like, you know, uncontrollable. ये है इस I don't know, maybe Sajjal has also, you know, is more invested. I don't know, maybe she's invested in this. I just think it's very close, it's very real, that's why it's like this. बहुत real है ये. But again, Hassan, romance अपनी जगह है, and of course it keeps all of us invested in Doctor and Meenu. Doctoress and Meenu, and absolutely that is a big attraction for the drama. लेकिन जो side tracks है ना, वो भी बहुत engaging है. I mean, मिराज दीन का पूरी वो कहानी, जो दास्तान गोई दरख्त के नीचे बैठ के कहानियाँ घड़ना, और very very like important messages. देखिए मुस्तफ़ा अफरीदी से फिर इतनी तो हमें उम्मीद है ना, जिस तरह की वो कहानियाँ लिखते हैं. And important track, the SHO has not filed an FIR. जो कीनू और काले नमक पे और अंदाजा होता है कि FIR कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसी, कहते मैं तो किया ही नहीं. हाँ, FIR दर्ज नहीं. That's also important. Yeah. I wouldn't complain though अगर हम मीनू और नौफिल को देखते रहते. No, I think in the whole scheme of things, मैं ये नहीं कह रहा कि वो obviously no, they're fantastic. Like I miss the father.
उनकी डेट्स नहीं थी उनकी। पता नहीं क्यों वो बहुत बिजी हैं आजकल। वो आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। बिजी चल रहे हैं, बट आई लाइक द फादर्स सीन्स। He'll come when need be, like a turbulence is in the like up ahead. हाँ, बट अभी तक ट्रबल इन पैराडाइज होने वाली है। क्या नाम है, मिराज दिन आ गया है, उसका काला यरकान डायग्नोज हुआ है, सब कुछ हुआ है। एक कोई शॉर्ट कोई सीन बाप का होना चाहिए था बीच में। पिछले 2-3 एपिसोड से द फादर नहीं, लास्ट एपिसोड में था। कहाँ था? लास्ट में था। बाप की अभी इससे तो कोई इस रिलेटेड इससे बात नहीं, यरकान रिलेटेड से नहीं हुई। और आप देखें कि ये इसका मतलब है कि हम कितना इन्वेस्टेड है इवन साइड ट्रैक्स में, जो हम कहते हैं कि साइड ट्रैक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट वी आर एक्चुअली सेइंग दैट वी आर मिसिंग द फादर, आई एम मिसिंग द फादर। और भाई कितने बेगैरत हैं, कहते हैं भागो भागो उठानी ना पड़ जाए लाश। नासा उठाना पड़ेगा, नासा उठाना पड़ जाएगा। No, it's fantastic. Beautiful. I really This was a enjoyed. very strong episode, and good writing, fantastic direction, and of course performances are stellar throughout. Minu and Nofal's romance has us hooked. Has us hooked. ये टाइटल होगा। नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्या होगा? There's so much more to it than just their romance. नहीं, मुझे यार आमना आप ये बात क्यों करती हैं? और ठीक है, of course there's so much more to it, but what's wrong in enjoying a good romance? Trouble in Paradise है अभी तो इनकी दोनों की। नहीं, अभी कौन सी? अगले एपिसोड में बस अब Trouble in Paradise होने वाली है। हैं? क्या हुआ अगले एपिसोड के प्रोमो में? मैंने मिस कर दिया। मुझे याद नहीं आ रहा। ख्वातीनो हज़रात, आमना कुछ और आप कहना चाहती हैं? मुकद्दस का और रोशन का भी ट्रैक ही पता चल गया कि जिसका मंगेतर है उसका टायर चोरी किए थे और नौकरी से निकाल दिया गया और वापस पड़ा हुआ यहाँ पे। Again, another important thing, the Baba, going to the Baba culture, कि तावीज़ वगैरह करा लो ताकि मसला हल हो जाए, तो ये गांव में ये चीज़ें प्रिवेल करती हैं। इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे साथ कौन काम करता है? कहता पाकिस्तानी तो मैं ही हूँ, इंडिया से बांग्लादेश। कहता ये तीनों मुल्कों ने मिलकर साजिश की है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन तीनों मुल्कों ने मिलकर साजिश की है। It's too funny. जी, well done मुस्तफा अफरीदी, well done Saifi Hassan, well done Saifi Hassan, well done everybody involved in the project, Sajjal, Hamza, everybody, every single actor, they're marvelous. Anything else? Hamza was so good. Hamza's voice carries that emotion. जो सज्जल की आंखें जो emotion carry करती हैं ना, वो हमजा की आवाज़ carry करती हैं. His voice modulation is very good, very strong. I love Hamza. There's no doubt. I don't think Dr. Naufal is a very good doctor though. I love Hamza, लेकिन सज्जल की आंखें जो कैरी करती हैं वो कुछ ठीक है, वो और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा कुछ कैरी कोई नहीं करता. But जहाँ तक बट हमजा की आवाज़ में बहुत वो है. No, it's the modulation, not just the आवाज़. बहुत अच्छी है. Fabulous. लेकिन सज्जल की आंखें जो कैरी करती हैं बिल्कुल वो फिर वो तो है. सज्जल की आंखों के लिए ये वो आंखों की गहराई बहुत ज़्यादा. ये वो आंखें जिनके ऊपर शायरी करते हैं लोग. इन आंखों की मस्ती के परवाने हजारों हैं, मस्ताने हजारों. देखें शायरी गलत होना शुरू हो गई. ये इन आंखों का कमाल है. कुछ और नहीं. कोई रह गया कोई पॉइंट? कोई ड्रामास रह गया है? इश्क हुआ जो है हम अगले रिव्यू में रिव्यू करेंगे. Where is इश्क हुआ रिव्यू? अरे खुदाया, लोगों के कान के पर्दे में. आई अपोलोजाइज फॉर दैट. इश्क हुआ रिव्यू फ्राइडे को आपको देखने को मिलेगा. And once again, huge shout out to Myra for the beautiful kurta. Saira, आयरा, कोई इनको भी भिजवा दे. कोई है, कोई सुन रहा है? चौधरी साहब के पास वही 4 शर्टें हैं. और मेरे पास एक और भी है, वो अगले उसमें पहनूंगी. That is ये मैंने ब्लू पहनी है तो वो क्या है? ब्लैक है. ख्वातीनो हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. हम भी आपको अपनी दुआओं और ख्यालों में याद रखेंगे. We'll see you. What day is it today? Wednesday? We'll see you. Will we see you tomorrow? We might see you tomorrow with a really interesting video if it materializes. I'm really looking forward to it. Oh yeah, we didn't tell them. चलो अगली बार बताएंगे. हो जाए सरप्राइज आपको मिल जाए. It's going to be fun. I hope. It's going to be great, inshallah. So watch out. अभी तक जो लोग देख रहे हैं, you're very lucky. क्योंकि ज़्यादा लोगों ने शायद ये पार्ट मिस कर दिया. कल थर्सडे को इट इज़ पॉसिबल कि आप बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही एक इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन देखेंगे. इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं कह सकता. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.